हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि नेची सभी स्टाफ के लिए कॉफी लेकर आई थी क्योंकि मिस्टर सोमू ने उन लोगों को एक और चांस दे दिया, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश थी। सबको मोटिवेट करते हुए बताती है कि हमारे पास सिर्फ 1 वीक है, इसमें हमें बहुत सी मेहनत करके मिस्टर सोमू को सेटिस्फाइड करना होगा। यहाँ चैनविन उसके आने से काफी ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि किनेची आज कई दिनों के बाद ऑफिस में नजर आई। यही बात तियान ने भी नोटिस की। फिर उसको डिस्ट्रैक्ट करके उससे कुछ पूछने के लिए आती है, जहाँ चैनविन ने देखा कि तियान ने सारी ही स्केचेस उसी की बनाई हुई थी। आफ्टर दैट चैनविन उसको बहुत अच्छे से समझाने लगा और तियान उसको थैंक यू मिन कहकर जाने वाली थी। तभी चैनविन बोला कि मुझे मिन नहीं बल्कि चैनविन कहकर बुलाया करो। पर तियान बोली, नहीं, मैं तो तुम्हें मिन ही कहूंगी और सिर्फ मैं ही कहूंगी। तियान की इस बात से चैनविन को किनेची के साथ अपनी मेमोरी याद आई, जब किनेची ने कहा था कि मुझे मिस बाई की मत बुलाया करो क्योंकि बहुत फॉर्मल लगता है। तो चैनविन बोला कि मैं आपको बॉस कहूंगा और सिर्फ मैं ही कहूंगा। नेक्स्ट सीन में तियान चैनविन के लिए कॉफी बनाती है और उसको रेस्ट करने का कह दिया, ये कहती हुए कि तुम्हारा बाकी का काम मैं खुद कर दूंगी। पर चैनविन कहता है कि वो भी रेस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको काफी सारा काम करना है और किनेची को डाउन होने नहीं देगा। साथ ही बताता है कि वो किनेची के लिए पास्ट में कितना कुछ कर चुका है और फ्यूचर में भी करेगा क्योंकि वो हमेशा किनेची के साथ ही रहने वाला है। उससे किनेची के बारे में बातें करता हुआ देखकर तियान को भी बुरा लगता है, मगर वो खामोशी से बैठी सुनती रही। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेची का 1 वीक कंप्लीट हो गया। वो अपना ड्राफ्ट लेकर मिस्टर सोमू के पास पहुंच आई, मगर उसे एनालाइज करना भी बाकी है। थोड़ी ही देर में इन्हें रिजल्ट मिलने वाला था जिसका इन लोगों को बेसब्री से इंतजार था। फिर मिस्टर सोमू का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, बल्कि इन लोगों से कहीं ज्यादा खुशी तो मिस्टर सू को हो रही थी। इसी खुशी में मिस्टर सू उन लोगों को डिनर ट्रीट करता है और किनेची से काफी फॉर्मल होने की कोशिश भी कर रहा था। डिनर के टाइम पे भी वो किनेची के ड्राफ्ट की तारीफें ही किए जा रहा था, यहाँ तक कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनने का भी कह दिया, बिकॉज वो ये समझता था कि अगर हम कपल बन गए तो कॉमिक इंडस्ट्री में काफी फेमस हो जाएंगे। किनेची ये सुनकर नर्वस हो जाती है और उसकी बातों को इग्नोर करती रही क्योंकि वो ड्रंक था। वही चैनविन भी बोल पड़ा कि ऐसे बहुत सारे फैंस है जो किनेची को ऐसी ऑफर्स करते रहते हैं, मगर हमें अच्छा लगा कि आपको हमारा काम पसंद आया और हम आगे भी ऐसे हार्ड वर्क करते रहेंगे। उसे किनेची का हाथ पकड़ा देखकर तियान से भी रहा नहीं जाता और फौरन से उनके हाथ पर हाथ रखकर हाँ में हाँ मिलाने लगी। मिस्टर सू बेचारा तो हैरान था कि उसकी बात कहां से कहां तक पहुंच गई। इसके बाद चैनविन उसे कार तक छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है। मिस्टर सू अभी भी कह रहा था कि उस जैसे जेंटलमैन की ख्वाहिश तो हर लड़की को होती है, पर कैसे किनेची ने उसको एक बार में ही रिजेक्ट कर दिया। आफ्टर दैट घर जाते हुए चैनविन किनेची से कहता है कि मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है, इसलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। लिन तो किनेची को उसके साथ जाने नहीं देना चाहती थी, मगर तियान ने उन दोनों को साथ भेज दिया। वैसे तो लिन और तियान दोनों ही ये बात जानती थी कि चैनविन क्या बात करने वाला है, पर तियान को इस बात का पूरा भरोसा था कि किनेची इसको भी रिजेक्ट कर देगी। यहाँ चैनविन के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना काफी मुश्किल हो रहा था, मगर वो मजीद देर भी नहीं करना चाहता। हिम्मत करके पूछने लगा कि अगर मिस्टर सू की जगह मैं होता तो क्या तब भी तुम्हारा जवाब यही होता। किनेची को ये सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगा और अब भी उससे नॉर्मली बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वो चैनविन को हमेशा अपने छोटे भाई की तरह समझती रही। चैनविन अभी भी उसको अपनी फीलिंग्स ही बता रहा था, जबकि किनेची ये कहते हुए चली गई कि वो भी बच्चा है, इसलिए उसको अपने कैरियर पर फोकस रखना चाहिए। यहाँ तियान भी चुपके से उसे देख रही थी बिकॉज वो ये बात जानती थी कि चैनविन आज काफी ज्यादा हर्ट होने वाला है। किनेची सैड है, इसलिए वो बायहन को अपने साथ चाहती थी, और बायहन ने तो मीटिंग पर जाने के बाद कोई मैसेज तक नहीं किया। इससे किनेची को अजीब अजीब ख्यालात आने लगे कि कहीं वो मुझसे झूठ बोलकर दूसरी लड़कियों के साथ चिल तो नहीं कर रहा। इस बात का तो किनेची को पूरा भरोसा था कि बायहन ड्रिंक बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर सोचने लगी कि क्या हुआ अगर वो ड्रिंक नहीं कर सकता, गप्पे तो मार ही सकता है। दूसरी तरफ चैनविन ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और तियान भी उसके पीछे पीछे जाती है कि कहीं वो ड्रंक हालत में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। चैनविन जैसे ही उसे देखता है काफी बुरा भला सुनाने लगा और अपने पीछे आने से भी मना कर दिया। इधर किनेची का बेचैनी से बुरा हाल था क्योंकि ना तो बायहन मैसेज कर रहा है और ना उसके मैसेज का रिप्लाई दे रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग की फ्लाइट से किनेची फौरन से उसके पीछे चली गई उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए। बाय चांस यहाँ कुछ फीमेल पेशेंट्स थी जो बायहन का पीछा नहीं छोड़ रही थी और उसके साथ साथ ही चलती है, जबकि कुछ लड़कियां तो बायहन के बारे में कह रही थी कि वो कितना हैंडसम है, अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो लाइफ कितनी प्यारी हो जाएगी। ये बातें सुन ली हमारी किनेची ने एंड उसको काफी ज्यादा गुस्सा आया। फिर चुपके से उसका पीछा करने लगी और उसकी पिक्चर्स लेती है। वही पिक्चर बायहन को भी भेजती जिससे बायहन समझ गया था कि किनेची मेरे पीछे यहाँ तक आ गई है। किनेची बोली, तुम ये मत समझना कि तुम वहाँ चले गए तो मेरी तुम पर नजर नहीं,
मैंने तुम्हारे पीछे अपने जासूस छोड़ रखे हैं। वैसे बायहन को ये बात काफी अच्छी लगी कि किनेची उसके बारे में पोजेसिव हो गई है, फिर उसको मजीद जेलस करने लगा। नेक्स्ट सीन में किनेची चुपके से उसकी पिक्चर बना ही रही थी, मगर इस बार बायहन भी बहुत अच्छे से जानता था कि किनेची वही मौजूद है। फिर पीछे से जाते हुए किनेची को किस करते हुए बोला, मैंने तुम्हें घर रहकर रेस्ट करने को कहा था और तुम यहाँ आकर मेरे चुपके से पिक्चर्स ले रही हो। किनेची ने बताया कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, जबकि बायहन तो ये जानता था कि वो जेलस होकर यहाँ आई है। बायहन कहने लगा कि अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो हम दोनों मिलकर इस सिटी को विजिट करेंगे। किनेची ने भी खुशी से उसको हक कर दिया, फिर उसके साथ जाने लगी। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को लंच करते हुए दिखाया गया, जहाँ लिन की कॉल आती है। वो किनेची से ऐसे फौरन जाने की वजह पूछने लगी। किनेची बोली कि त्यान ने मुझे बायहन को अपनी नजरों के सामने रखने के लिए कहा था, इसलिए मैं चली आई। इस बात से बायहन को भी हंसी आ जाती है। लिन ने कहा कि तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए और त्यान की बातों में नहीं आना चाहिए था। ये बोली, सच कहूँ तो मुझे बायहन पर पूरा भरोसा है और उसे एक दिन ना देखकर मैं उसे मिस करने लगी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। लिन भी समझ गई कि फाइनली उसको सच्चा प्यार हो गया है और उससे बायहन के बगैर नहीं रहा जा रहा। फिर उसे कुछ डेज की लीव देकर एंजॉय करने को कहती है और किनेची यही खुशी की खबर बायहन को सुनाने लगी। यहाँ चैनमिन लिन से कहता है कि तुमने हमेशा किनेची को बायहन के साथ रहने के लिए सपोर्ट किया, जबकि बायहन उसे एक बार छोड़कर चला गया था। हमें उस पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बोली कि हम किनेची के दोस्त जरूर है, मगर उसके पर्सनल इश्यूज में बोलने का हमें कोई हक नहीं बनता, और वैसे भी ये किनेची का अपना फैसला था। तुम जानते तो हो वो कितनी जिद्दी है, एक बार जो टान ले फिर पीछे नहीं हटती। दूसरी तरफ बायहन को ये अजीब से कपड़े पहने हुए काफी शर्म आ रही थी, पर किनेची बोली, तुम जो मर्जी पहनो, मुझे हैंडसम ही लगते हो, इसलिए शर्माने की जरूरत नहीं। आफ्टर दैट वो दोनों ही सिटी को एक्सप्लोर करते हुए काफी ज्यादा एंजॉय करने लगे। नेक्स्ट सीन हमें नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ किनेची को काफी ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि आज वो पहली बार बायहन के साथ रूम शेयर करने वाली है। बायहन भी उसकी नर्वसनेस से अच्छे से वाकिफ था, इसलिए उसको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए कहने लगा, मैं फ्लोर पर सोने वाला हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पर इससे पहले वो कुछ सामान लेने के लिए बाहर चला गया। आफ्टर दैट जब बायहन वापस आता है तो किनेची सो चुकी थी और बायहन उसको सीधी तरह से लिटाने लगा, लेकिन जैसे ही बायहन उसके पास जाता है किनेची उस पर चिपक गई, क्योंकि वो सो नहीं रही थी बल्कि सोने की एक्टिंग करती है। बायहन ने पूछा कि उसने रूम में इतना सारा परफ्यूम क्यों छिड़क रखा है, जिस पर किनेची ने बताया क्योंकि वो सोते हुए भी अच्छे सपने देखना चाहती थी। एंड बायहन बोला तो चलो फिर दोनों ही ये स्वीट ड्रीम्स एक साथ देखें। फिर वो किनेची को किस करने लगा और इसके साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें किनेची और बायहन को घूमते फिरते सिटी को एक्सप्लोर करते हुए दिखाया जाता है, जहां बायहन उसकी काफी सारे पिक्चर्स क्लिक कर रहा था और किनेची भी मजे मजे के पोजेस बनाती है। आफ्टर दैट रेस्ट करने के लिए एक जगह बैठ जाते हैं, जहां बायहन किनेची को वो सारी पिक्चर्स दिखा रहा था जो उसने आज क्लिक की थी। इसमें किनेची को एक भी पिक्चर पसंद नहीं आती, कहने लगी मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैंने कैसा बॉयफ्रेंड चूज किया जिसे अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर्स लेना भी नहीं आता, देखो तो सही एलियन लग रही हूँ। बायहन उसे ये कहते हुए मनाने लगा कि उसने पहले कभी किसी लड़की की पिक्चर नहीं ली ना, धीरे धीरे करके सीख जाएगा। पर किनेची तो नाराज होकर ही बैठ गई। बायहन भी उसको मनाने के लिए क्या करता, किस ही कर दी। वैसे गाइस यहाँ पर बायहन के चीक्स पर लिपस्टिक का निशान मुझे तो काफी ज्यादा फनी लगा। तभी लुयन की कॉल आती है, जो किनेची से कह रहा था कि अगर लिन तुम्हें कॉल करे तो मुझे कॉल बैक करके जरूर बताना, क्योंकि वो हमारे लिए एक लेटर छोड़कर कहीं गायब हो गई है। ये सुनने के बाद तो किनेची लिन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई। चैनमिन को भी कॉल करके पूछा, मगर उसको भी लिन के बारे में कुछ नहीं पता। इसके अगले ही सीन में ये दोनों घर वापस आ गए, जहाँ मिस लिन और त्यान तो इसके घर में सांप बनकर बैठी हुई थी। ये दोनों भी सरप्राइज हो गए। बायहन इसको एंजॉय करने का कहकर खुद हॉस्पिटल चला गया। किनेची को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि पहली बार तो वो बायहन के साथ कहीं बाहर गई थी, वो भी इन दोनों से हजम नहीं हुआ। इन दोनों से यहाँ आने की वजह पूछती है, जिस पर पहले त्यान अपना दुखड़ा सुनाने लगी। वो अपना सामान लेकर चैनमिन के घर चली गई थी, क्योंकि उसके घर में फौसेट टूट गया और सारा घर पानी पानी हो गया था, इसलिए उसको कुछ दिन रहने के लिए जगह चाहिए थी। मगर चैनमिन तो उसको घर के अंदर तक जाने नहीं देता, यहाँ तक कि उसके पाँव पर चोट भी लगी है, मगर चैनमिन ने तो उसको सिर्फ फार्मेसी का एड्रेस देकर भगा दिया। अब ऐसे में बेचारी त्यान भी किनेची के घर ना आती तो फिर कहाँ जाती। किनेची को तो उसकी ये हरकत बड़ी अजीब सी लगी, मगर वो कहने लगी कि मैंने ये सब कुछ बायहन से ही तो सीखा है,
आखिर मैं भी तो तुम लोग की तरह स्वीट रोमांस चाहती थी। और किनेची कहती है कि स्टूपिड गर्ल, उसके साथ रहने के लिए इतना छोटा सा बहाना कौन करता है। वैसे तो सच में ही उसने अपने घर का पाइप लीक कर दिया था, पर उसे क्या पता था कि चनमिन भी उसको अपने साथ नहीं रखेगा। अब किनेची लिन को उसका दुखड़ा सुनाने को कहती है, जिस पर उसने बताया कि मेरी स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लिन की मॉम ने उसे लुयन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है और अब इन दोनों की शादी करवाना चाहती थी। लुयन को तो उसकी मॉम का आइडिया बहुत पसंद आया, हमेशा इसका ख्याल रखेगा ये भी कह दिया, मगर लिन अभी शादी नहीं करना चाहती बिकॉज लिन ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि शादी के बाद उसको बच्चे संभालने हैं और जॉब भी कंटिन्यू नहीं रख सकेगी। बिसाइड दिस उसे लुयन से भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चे संभालने में इसकी हेल्प करेगा। किनेची उसको समझाती है कि लुयन इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है, अगर वो शादी करने के लिए राजी है तो तुम भी कर लो ना। दूसरी तरफ लुयन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश था क्योंकि लिन भी सेफ हैंड्स में है और दूसरी तरफ वो लिन की मॉम को भी मना लेगा, इम्प्रेस कर लेगा उसका सन इन लॉ बनने के लिए। लुयन तो लिन के साथ अपनी एक अच्छी सी ड्रीम लाइफ सोच रहा था, मगर बायहन बोला जब तक लिन राजी नहीं हो जाती तब तक तुम अपने ये सुहाने ख्वाब नहीं सजा सकते, इसलिए पहले जाकर उसको मनाओ। फिर किनेची के साथ डिनर पर जाने वाला था, मगर लुयन तो उससे चिपका उसकी हेल्प मांग रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें इन्हें डिनर करता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ लिन और त्यान दोनों ही दोनों के बीच में कबाब में हड्डियां बनकर बैठी हुई थी। किनेची जब भी बायहन को खिलाने की कोशिश करती, ये दोनों ही उसके हाथ से छीन लेती। फॉर्चुनेटली यहाँ त्यान को लेने के लिए उसका कजन आ जाता है और बायहन के सर से कम एक मुसीबत तो कम हुई। पीछे बची लिन जो कि किनेची का पीछा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। बायहन बेचारा काफी तंग आ गया था, मगर कुछ कह भी नहीं पा रहा। यहाँ तक कि लिन ने किनेची के बेड पर भी कब्जा कर लिया। अब बायहन के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय सोफा पर सोने के, इसलिए किनेची को टाइम पर सोने की एडवाइस करते हुए चला गया। यहाँ किनेची सो जाती है लिन के साथ, पर उसे क्या पता था कि रात में लिन उसको इतना तंग करने वाली है। कभी उसके ऊपर अपने हाथ डालती है तो कभी टांगे, बेचारी किनेची को सोने ही नहीं देती। किनेची रात में ही मैसेज करके बायहन को बताती है कि उसके साथ रूम में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि लिन के साथ तो उसका सोना ही मुश्किल हो गया, इसलिए बायहन के पास सोफा शेयर करने के लिए चली आई। उसे बताती है कि लिन ने कैसे उसके नोज पर हिट कर दिया। आफ्टर दैट बायहन उसके लिए नूडल्स बनाता है क्योंकि किनेची को भूख लग गई थी। नूडल्स भी उसने किनेची के कहने पर ही बनाए। बायहन इस पर भी उसको लेक्चर देने लगा कि उसको नूडल्स के बजाय कुछ हेल्दी खाना चाहिए। किनेची उसको इग्नोर करते हुए मजे से अपना खाती रही, क्योंकि मेडिकल के सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही तो होते हैं। नूडल्स फिनिश करने के बाद किनेची सोना चाहती थी, पर बायहन उसे सोने नहीं देता, क्योंकि खाने के फौरन बाद सोना नहीं चाहिए ना। इसलिए दोनों वॉक करने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहाँ बायहन उसको थैंक यू कर रहा था उसको अर्ली एज में मिलकर उसका अकेलापन दूर करने के लिए। बिकॉज किनेची के मिलने से पहले बायहन हमेशा अकेला ही रहा, क्योंकि उसके पेरेंट्स की डाइवोर्स हो चुकी थी। साथ में ये भी बताता है कि वो पिछले 8 सालों में कितना ज्यादा मायूस हो गया था, कितना ज्यादा किनेची को मिस करता था। बट इन गुजरे हुए 8 इयर्स में बायहन को एक बात तो समझ आ गई कि वो कभी भी किनेची को भूल नहीं सकता, बिकॉज वो किनेची के साथ गुजारे हुए लम्हों को हर वक्त याद करता रहता था। किनेची भी उसको बताने लगी कि बायहन उसके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो उसको कितना ज्यादा चाहती है। फिर शूटिंग स्टार को देखकर किनेची हमेशा के लिए बायहन के साथ रहने की विश करती है, जबकि बायहन विश इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसकी विश तो उसके साथ ही है ना। बायहन किनेची को किस करने ही वाला था कि लिन के चीखने की आवाज आई और किनेची दौड़ते हुए रूम में चली गई। देखा तो लिन बेड से नीचे पड़ी हुई थी, क्योंकि उसने एक बुरा ख्वाब देख लिया था जिसमें लुयन ने उसको लात मारी। किनेची उसको समझाते हुए कह रही थी कि तुम्हें लुयन ख्वाब में इसलिए नजर आया क्योंकि तुम उसको मिस कर रही हो, तुम्हें सुबह जाकर उससे मिलना चाहिए। पर लिन बोली मुझे अपने घर से निकालने के ज्यादा बहाने मत ढूंढो। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लुयन अकेला ही बैठा हुआ था और बायहन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। लुयन को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि इससे पहले बायहन ने उसको कभी जहर तक नहीं दिया। उससे इस मेहरबानी की वजह पूछने लगा, जिस पर बायहन ने बताया कि मैं सच में चाहता हूँ तुम्हारी लिन से शादी हो जाए और तुम दोनों की एक अच्छी सी लाइफ हो। यानी कि बायहन भी लिन की वजह से काफी ज्यादा तंग आ गया है, इसलिए तो लुयन की हेल्प करने के लिए मान गया। इधर किनेची भी लिन को राजी कर रही थी अपने घर वापस जाने के लिए, पर वो तो नाराज ही हो गई कि तुम्हें बायहन मिल गया ना, इसलिए मुझे अपने घर से निकालना चाहती हो। वैसे तो लिन ठीक ही कह रही थी, मगर किनेची बोली कि तुम्हारी मॉम परेशान हो रही होगी, मैंने तो इसलिए कहा। लिन की मॉम भी इतनी आसानी से हार मानने वाली तो नहीं थी। उसको कॉल करते हुए बोली कि अगर तुमने मुझे हाँ या ना में जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे ऑफिस चली आऊंगी। बेचारी लिन के पास भी और कोई ऑप्शन तो नहीं बचा,
कह देती है कि मैं कल ही आकर आपको कोई न कोई जवाब दे दूंगी, पर आप प्लीज मेरे ऑफिस मत जाना। दूसरी तरफ लुयन बता रहा था कि उसने कल रात ख्वाब में लिन को बेड से नीचे गिरते हुए देखा था और बायहान बोला कि ये तो सच ही है। यानी कि लुयन लिन से इतना ज्यादा प्यार करने लग गया है कि उसको ख्वाबों में भी देखने लगा। बायहान लुयन को एडवाइसेस देने लगा कि वो किस तरह लिन का दिल जीत सकता है। तो इसके अगले ही सीन में हमें लुयन को लिन की मॉम से मिलते हुए दिखाया जाता है, जिसे वो बता रहा था कि मैं लिन से शादी करने के लिए राजी हूँ, मगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिसके लिए लिन मेंटली प्रिपेयर ना हो। फिर भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं लिन को मना लूंगा और उससे शादी भी कर लूंगा, पर आप प्लीज लिन को शादी के लिए फोर्स करना छोड़ दें। उन्हें भी लुयन की बातें समझ में आ गई थी और उस पर ट्रस्ट करके बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा लुयन ने करने को कहा। इधर लिन जब घर आती है तो उसकी मॉम उसके लिए खाने के साथ साथ एक लेटर छोड़कर चली गई थी, जिसमें लिखा है कि मैं तुम पर अपनी एक्सपेक्टेशंस को बर्डन नहीं बनाना चाहती, बस तुम्हारे लिए एक केयरिंग पार्टनर चाहती थी। बाकी तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपने लिए क्या डिसाइड करती हो, बस हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना। ये सारी बातें है लिन के दिल पर लगी और उसको रोना आ जाता है। दूसरी तरफ लुयन आ जाता है जो अपने साथ गाड़ी की चाबी, सैलरी स्लिप, बैंक कार्ड, सर्टिफिकेट सब कुछ इम्पोर्टेंट ले आया। यहाँ तक कि अपना फोन भी लिन के सामने रख दिया जिसका पासवर्ड लिन की बर्थ डेट थी। बताने लगा कि मेरे पास यही कुछ इम्पोर्टेंट था जो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपनी सारी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था, तुम्हें मेरे हक में डिसीजन लेने के लिए कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। लिन पहले से ही इतनी ज्यादा इमोशनल थी और उसकी बातें सुनकर तो और भी ज्यादा इमोशनल हो गई। फिर लुयन का कॉलर पकड़ते हुए उसको अपने साथ ले जाती है। फाइनली इधर बायहान और किनेची को भी एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया है और वो दोनों अपनी प्राइवेट लाइफ को एंजॉय करने लगे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें हमारे लवी डवी कपल बायहान और किनेची को दिखाया जाता है, जहां बायहान हॉस्पिटल जाने से पहले किनेची को गुड बाय किस करता है। आज हॉस्पिटल में बायहान की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए किनेची उसका मजीद टाइम नहीं लेती और उसको फौरन से हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। बायहान भी उसको एक जोरों सा हक करते हुए चला जाता है, जिससे किनेची का मूड काफी अच्छा हो गया। दूसरी तरफ चैनमिन को दिखाया गया जो ऑफिस आते हुए किनेची के वीचैट पोस्ट देख रहा था। यही उसे त्यान का कजन चेंग मिलता है जो कि मैड आई कॉमिक कंपनी से आया था। चैनमिन एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, इसलिए उसको यहाँ से जॉब छोड़कर अपनी कंपनी में एक अच्छी जॉब ऑफर कर रहा था, पर ये कहता है कि मैं कभी भी भूल नहीं सकता कि तुम लोगों ने हमसे हमारा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट छीनने की कितनी कोशिश की थी। चाहे मुझे इस जॉब से निकाल भी दिया जाए, मगर मैं फिर भी कभी तुम्हारी कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा। चेंग उसे अपना कार्ड देकर ये कहते हुए चला गया कि हो सकता है कभी फ्यूचर में तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए, तो हमें याद जरूर करना। नेक्स्ट सीन में रियंसी को दिखाया जाता है जिसकी कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो बायहान से कहती है कि तुम और किनेची टुगेदर हो गए हो तो अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। बायहान उसको ऐसी नॉनसेंस बातें करने से रोकता है, उसको खुद पर यकीन करने को कहता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन जिस तरह नर्स उसकी कंडीशन के बारे में बता रही थी, ऐसा लगता है कि लियंसी की जान को खतरा है। दूसरी तरफ त्यान और चैनमिन टॉयज लेकर एक दूसरे के साथ मजे मजे से खेल रहे थे, वही किनेची भी खड़े इनको देखकर स्माइल करती है। उससे इन दोनों को साथ देखकर अच्छा लगता है। लिन भी इन दोनों को मिलाना चाहती थी, पर ये लिन के हाथ में थोड़ी ना था, लेकिन इन दोनों को मिलाने की एक छोटी सी कोशिश करना चाहती थी चैनमिन और त्यान को प्रिंटिंग हाउस एक साथ भेजकर। किनेची कह रही थी कि रात में उन दोनों को थोड़ा जल्दी ही वापस बुला लेना, क्योंकि कल चैनमिन की बर्थडे है और हमें अच्छी सिस्टर्स बनकर उसको पार्टी देनी है। फिर जाते हुए किनेची चैनमिन को बेस्ट लक कहकर उसको सेफ रहने के लिए कह रही थी। वही त्यान भी कहती है कि तुम दोनों फिक्र नहीं करो, मैं इसको सेफ ही रखूंगी। जबकि लिन को तो त्यान ही उसके लिए बड़ा खतरा लग रहा था। लिन अपनी जगह बिल्कुल ठीक ही थी। यहाँ त्यान ने चैनमिन को इतना टाइटली होल्ड कर दिया है कि वो बेचारा तो सांस भी नहीं ले पा रहा। चैनमिन उसे उतरकर बाय कैब जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि एक्सपेंस तो कंपनी को ही भरना है, मगर त्यान उसकी बात कहाँ मानने वाली थी, उसको तो चैनमिन के साथ ही जाना था। चैनमिन के पास भी कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय उसको अपने साथ ले जाने के। यहाँ लिन ऑफिस से जाते हुए किनेची को टाइमली काम खत्म करके घर जाने के लिए कह रही थी, वरना तो बायहान उसके लिए परेशान हो जाएगा और उससे लुयन के साथ डेट पर जाना है। ये कहते हुए जाने लगी कि तभी उसे वही कार्ड पड़ा हुआ मिला जो कि चेंग ने चैनमिन को दिया था। इस बारे में उसने किनेची को कुछ भी नहीं बताया और पहुंच जाती है मैड आई कॉमिक के ओनर के पास। उसे काफी अच्छे वे में बताती है कि तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हमारी टीम को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम एक टीम नहीं बल्कि एक फैमिली की तरह हैं। मिस्टर ताई भी उसको पुरानी सारी बातें भूलकर अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप बनाने को कह रहा था, पर लिन ये बात कैसे भूल जाए कि इन्होंने कितनी ज्यादा कोशिश की थी इनका प्रोजेक्ट छीनने की। लिन उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट तो नहीं करती, लेकिन इसके साथ साथ उसे काफी धमकाते हुए चली गई। इधर मिस्टर ताई को भी उसका ये एटीट्यूड काफी पसंद आया। लिन ये सोचकर इस बारे में किनेची को कुछ नहीं बताती कि शायद चैनमिन ने अभी तक अपना डिसीजन नहीं लिया। सीन शिफ्ट होकर किनेची पर आता है, जिसने चैनमिन के लिए काफी
एक डिलीशियस सा केक बेक कर लिया था। बायहन जो कि काफी ज्यादा जेलस हो रहा था, कहने लगा मेरी बर्थडे पे भी ऐसा सेम केक बना कर देना। वो जेलस है ये बात किनेची भी समझ गई, फिर उसके साथ मस्ती करने लगी। आफ्टर दैट बायहन बता रहा था कि वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकेगा क्योंकि एक तो हॉस्पिटल में उसकी नाइट शिफ्ट है, ऊपर से वो आउटसाइडर भी है, इसलिए ऑकवर्ड लगेगा। एंड किनेची ने बताया कि मैं तुम्हारी तरफ से भी उसको विश कर दूंगी और ये केक भी हम दोनों की तरफ से उसके लिए गिफ्ट होगा। इधर चैनमिन त्यान को वापस ले आया था और उसको घर तक छोड़ने के लिए भी कहता है, मगर त्यान ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि उसने सभी से ये बात छुपा रखी है कि मैड आई कॉमिक का ओनर मिस्टर ताए उसका अंकल है। वही खड़े चैनमिन को आंखें बंद करने का कहती है और जैसे ही 12 बजे उसको काफी अच्छे से बर्थडे विश किया। ये भी काफी खुश होकर उसको थैंक यू करने लगा। वहीं किनेची का भी बर्थडे विशिंग का मैसेज आ गया था, जिसका शायद चैनमिन को ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। दूसरी तरफ लुयन बायहन के पास आता है और उससे पार्टी पर ना जाने की वजह पूछ रहा था, साथ ही कहने लगा कि किनेची को अकेला छोड़कर आए हो तो तुम्हें उसके चिन जाने का डर नहीं लगता। एंड बायहन बताने लगा कि किनेची मेरी है और मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। लुयन को उसका ये फेथ देखकर तो अच्छा लगा, लेकिन खुद के लिए बुरा लगता है क्योंकि बायहन पार्टी पे नहीं जाएगा तो वो भी नहीं जा सकेगा। वैसे तो उसे पार्टी में जाने का कोई शौक नहीं था, मगर वो लिन से मिलना चाहता है, इसके लिए वो बायहन को मनाने भी लगा। बट बायहन कहता है कि अगर तुम्हारे पास पार्टी में जाने का इतना फजूल टाइम है तो काम करने में मेरी हेल्प कर दो। इसके बाद हमें चैनमिन की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है, जहां स्टार्ट में तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, यहाँ तक कि चैनमिन किनेची को अपने बिहाफ पर विश मांगने के लिए भी कहता है। किनेची ने भी मजे से हमेशा एक साथ फैमिली की तरह रहने की विश मांग ली। बट इससे पहले कि चैनमिन केक काटता किनेची को हक करके उसको थैंक यू बोला और इसी के साथ उसको एक बार फिर से प्रपोज भी कर दिया। ये सब कुछ बेचारी त्यान पर तो बिजली बनकर गिर रहा था, तो दूसरी तरफ लुयन का बेचैनी से बुरा हाल है क्योंकि उसको लिन से मिलना था। एक बार फिर से बायहन को मनाने लगा, ये कहकर के अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, हम अभी भी उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। जिस पे बायहन कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही सफोकेशन हो रही है तो खुद ही चले जाओ। यहाँ लिन चैनमिन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो फोर्सिबली किसी को प्रपोज नहीं कर सकता, बट चैनमिन कहता है कि वो किनेची के बारे में हद से ज्यादा सीरियस है। फिर किनेची लिन से त्यान को यहाँ से ले जाने के लिए कहती है क्योंकि उसको चैनमिन से अकेले में बात करनी थी। इन दोनों के जाने के बाद किनेची चैनमिन को समझाती है, मगर इसके भेजे में तो कुछ नहीं जा रहा। ये कहते हुए हाइपर हो गया कि ये सब कुछ उस बायहन की वजह से हुआ क्योंकि उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। उसे 8 साल बाद तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आना चाहिए था। ये बोली अगर बायहन वापस ना भी आता तब भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए रोमांटिक फीलिंग्स कभी ना आती, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई की तरह समझा और छोड़ के मुझे बायहन नहीं गया था, मगर मैं ही उससे चुपती रही अपनी डिजीज की वजह से। इसके बावजूद भी मैं उसको अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाई थी और फॉर्चुनेटली एक बार फिर से उसने मुझे प्यार करना सिखाया। किनेची की इस बात से चैनमिन और हाइपर होकर बोला, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं थी तो मुझे इतना काइंडली डील क्यों किया, हमेशा मुझसे झूठ ही बोलती रही। ये कहकर चैनमिन वहाँ से चला जाता है और साथ में चेंग को भी कॉल करके उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। इधर बेचारी किनेची सैड होकर चैनमिन के बारे में सोचती है क्योंकि वो कभी भी उसे हर्ट करना नहीं चाहती थी। तो इधर चैनमिन भी एक बार में आ गया था, काफी ज्यादा ड्रिंक करता है और अपनी मेमोरीज को सोचने लगा जब उसने पहली बार किनेची को देखा था। एक रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए किनेची ने फनी सा स्केच बनाया था, जिससे वो चैनमिन को काफी ज्यादा काइंड लगी। उसके स्केच से चैनमिन ये बात तो समझ ही गया था कि ये जरूर कोई कॉमिक ऑथर होगी। किनेची कह रही थी कि एक तो हम स्ट्रेंजर्स है और दूसरा ये कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मुझे फॉलो करना छोड़ दो। पर चैनमिन कहाँ मानने वाला है, वो तो अभी भी रिक्वेस्ट ही किए जा रहा था। आफ्टर दैट किनेची को एक आइडिया आता है और उसकी बकवास सुनने से बचने के लिए उसके पाँव पर जोर से हिट करते हुए भाग गई। इसके बावजूद भी चैनमिन एक दिन उसको ढूंढता ढूंढता उस तक पहुंच गया और कहता है कि मुझे रिजेक्ट करने से पहले एक बार प्लीज मेरे स्केचेस तो देख लो। उसके स्केचेस तो किनेची को काफी ज्यादा अच्छे लगे, उसको मजीद बेटर करने के आइडियाज भी देती है, मगर उसे जॉब पर रखने के लिए अभी भी तैयार नहीं। इवन के चैनमिन ने उसको 3 to 6 मंथ्स की फ्री ट्रायल देने की ऑफर भी कर दी। बेचारे के इतनी कोशिश करने के बावजूद भी किनेची का दिल नहीं पिघलता। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां किनेची भागकर लिन से छुपना चाह रही थी क्योंकि वो मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहती, जबकि लिन उसे जबरदस्ती एक मीटिंग में लेकर जाने वाली थी। यहाँ चैनमिन लिन को रॉन्ग वे में बेचकर किनेची की जान बचा लेता है और इस तरह किनेची भी इम्प्रेस हो गई। अब ना चाहते हुए भी किनेची को उसे जॉब पर रखना पड़ा, पर आज के बाद किनेची उसकी बॉस भी नहीं रही क्योंकि उसने जॉब जो छोड़ दी। दूसरी तरफ यहाँ बायहन आकर किनेची को हक करता है, उसे परेशान होने नहीं देता बिकॉज उसको लिन ने सब कुछ बता दिया था। कहता है कि चैनमिन ने कुछ भी गलत नहीं किया अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके। कभी कभी हमें ऐसे हालात भी देखने पड़ते हैं जो हम नहीं देखना चाहते। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।
हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें मोरिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें बायहान किनेची को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। बिकॉज बायहान ये बात जानता था कि किनेची चेनमिन के जाने से अभी भी परेशान है, और वो क्यों ना होती, आखिर चेनमिन उसका पुराना और इतना अच्छा दोस्त जो था। हॉस्पिटल से ऑफ लेकर किनेची को बाहर घुमाना चाहता था, मगर किनेची ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि वो घर ही रहकर कुछ टाइम के लिए रेस्ट करना चाहती थी। लेकिन बायहान उसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं था और उसको जबरदस्ती उठाकर ले गया। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को चुपके छुपाते हुए अपने हाई स्कूल में इंटर होते हुए दिखाया गया। बिकॉज स्कूल टाइम किनेची के लिए सबसे अच्छा टाइम था, इसलिए बायहान अपनी मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए उसे यहाँ ले आया। यहाँ एक ब्लैक बोर्ड था जहाँ स्कूल के सभी सीनियर स्टूडेंट जाने से पहले अपना नाम लिख कर जाते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली बायहान भी पहले चला गया था और किनेची भी अपना नाम नहीं लिख सकी थी। इसके लिए किनेची को अफसोस हो रहा था और बायहान कहने लगा कि इसमें अफसोस करने वाली क्या बात, ये देखो अभी हम दोनों के नाम यहाँ लिख कर दिखाता हूँ। किनेची को रियलाइज हुआ कि बायहान बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो स्कूल टाइम में हुआ करता था, काइंड, केयरिंग एंड हेल्पर। फिर यहाँ इन्हें पकड़ लेता है एक टीचर जो कि इनसे इनकी क्लास के बारे में पूछने लगा और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। वैसे तो इन्हें भागने में भी काफी मजा आ रहा था क्योंकि ये दोनों स्टूडेंट्स थोड़ी ना है। इतने सालों के बाद आज एक बार फिर से किनेची को उसी वॉल को क्रॉस करना था जिसे वो स्कूल टाइम में क्रॉस करके जाया करती थी, पर इस बार ये उसके लिए मुश्किल हो रहा था, जिस पर बायहान कहता है कि तुम बस आंखें बंद करके जंप कर दो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नीचे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। किनेची ने डरते डरते जंप कर दिया और बायहान उसे पकड़ लेता है। फिर उसकी नर्वसनेस को दूर करने लगा ये कहते हुए कि मैंने कहा था ना मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ये उसे थैंक यू करती है एक बार फिर से स्कूल दिखाकर और इतने अच्छे मोमेंट्स देने के लिए। अब किनेची काफी ज्यादा रिलैक्स थी और वो चाहती थी कि चेनमिन जहाँ कहीं भी रहे बस खुश रहे, क्योंकि ये उसका अपना डिसीजन था। दूसरी तरफ हमें तयान को दिखाया जाता है जो कि चुपके से मैड आई कॉमिक कंपनी गई थी वहाँ चेनमिन को देखने के लिए, मगर वो किसी भी हाल में चेनमिन को ये पता लगने नहीं देना चाहती कि मिस्टर ताए उसका अंकल है। चेनमिन को चुपके चुपके से देखते हुए उसे चेंग ने देख लिया और फिर उसको डरा देता है, जिस पर वो मीटिंग के सभी लोगों के सामने आ गई। फिर मिस्टर ताए उसको सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है ये कहकर के अगले साल तयान भी हमें ज्वाइन करने वाली है। बट तयान तो अपने अंकल को सुनाने लगी कि मैं किसी और कंपनी के लिए काम करती हूँ और कभी भी आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करूंगी। चेनमिन ने तो वैसे भी उसको देख ही लिया था और वो मजीद खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में तयान उससे झूठ बोलने के लिए उसे सॉरी करती है, उसको बताती है कि मैंने अपनी आइडेंटिटी सिर्फ इसलिए छुपाई ताकि तुम लोग मुझे मेरे अंकल की वजह से मिसअंडरस्टैंड ना करो, और मेरा इरादा वहाँ किसी को नुकसान पहुँचाना तो नहीं था, बस तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे क्लोज आना चाहती थी, तुम्हारी तरह तो नहीं जो मिस किनेची को हर्ट करके यहाँ आ गया। तुम्हें पता भी है वो कितनी ज्यादा उदास है। चेनमिन बोला कि उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही इस मसले से तुम्हारा कोई लेना देना है, और अगर तुम इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट ही हो तो मैं अभी कॉल करके किनेची को तुम्हारी सच्चाई बताता हूँ, फिर उसका रिएक्शन भी खुद ही देख लेना। तयान ने उसको रोक दिया ये कहकर कि मैं खुद ही किनेची को बता दूंगी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम जैसे इंसान को लाइक किया। फाइनली मैंने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया है और किनेची के लिए मैं तुमसे ज्यादा अच्छी असिस्टेंट बनकर दिखाऊंगी। फिर उसकी टांग पर जोर से मारते हुए चली गई। इसके बाद वो फौरन से किनेची को कॉल करके रोते हुए बताती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ी हूँ, दरवाजा खोलकर मुझे अंदर आने दो। फिर अंदर लाने के बाद किनेची उसको चुप कराती है, उसे बताती है कि जो बात भी है बस मुझे सीधे सीधे से बता दो, इसमें इतना रोने की क्या बात है। लेकिन तयान को तो पता था कि वो कितना बड़ा बम फोड़ने वाली थी। सच्चाई बताने से पहले तयान ने प्रॉमिस ले लिया कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी और मुझे जॉब से भी नहीं निकालोगी। इस पर किनेची ने भी उसको प्रॉमिस दे दिया। एंड सच जानने के बाद तो किनेची उसे खा जाना चाहती थी, मगर उसके रोते हुए मासूम से चेहरे पर रहम भी आ रहा था। इधर लियंजी की कंडीशन मजीद खराब हो जाती है और बायहान को उसकी डिजीज कंट्रोल करने के लिए काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन इस बारे में वो लियंजी को कुछ नहीं बताता और उसको लाइफ के बारे में मोटिवेट करने लगा, ये कहकर के अभी तो वो बहुत छोटी है और ऐसे बहुत सारे ख्वाब है जो उसको पूरे करने हैं, इसलिए ट्रीटमेंट प्लान को प्रॉपरली फॉलो अप करके जल्दी से ठीक हो जाए। दूसरी तरफ किनेची ने तो तयान को अपनी सच्चाई छुपाने पे माफ कर दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द लिन को बताना होगा। वैसे तो किनेची ये बहुत अच्छे से जानती थी कि लिन इस बात को कितना सीरियस लेने वाली है, मगर उसको बताना भी तो जरूरी था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लुयन और लिन को, जो कि दोनों ही डेट पर आए हैं और काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। लुयन ने लिन के लिए काफी अरेंजमेंट्स कर रखी थी, उसके लिए डिनर प्लान किया है जो कि लिन के लिए बड़ा सरप्राइज था, लेकिन इसके बावजूद भी लिन कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी, शायद उसे ऑकवर्ड लग रहा था। यही बात लुयन ने भी नोटिस की और कुछ टाइम के लिए उसे अपना फोन बंद करके रखने के लिए कहता है। लिन ने उसकी बात मान तो ली, लेकिन कुछ टाइम रखने के बाद फिर से अपना फोन उठा लिया। ये बात लुयन को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी।
फिर भी उसका ध्यान बटाने के लिए उसे मूवी दिखाने के लिए ले आया। यहाँ भी लिन का बिहेवियर वैसा का वैसा रहा और फाइनली लुयन उससे इस बिहेवियर की वजह पूछने लगा। कहने लगा कि मैं हर हाल में तुम्हें खुश करना चाहता हूँ और अगर तुम अभी भी खुश नहीं हो तो मेरा ये सब कुछ करने का क्या फायदा। लिन ने बताया कि उसको कुछ बुरा नहीं लगा, बस उसे ये वेल प्लान डिजाइन डेट्स नहीं पसंद, उसे यहाँ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बिसाइड दिस हमारी लिन को सिंपल सी और हॉनेस्ट चीजें पसंद है जिसमें पैसों का शोषा ना हो। इसके साथ ही लिन को एक बिजनेस कॉल आती है जिसे अपना बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगी, मगर लुयन उसे जाने नहीं देता। कहने लगा अगर तुम्हारे लिए काम ही सब कुछ है तो फिर मैं तुम्हारी लाइफ में कहाँ लाई करता हूँ। लिन उसे सॉरी करके अपनी सिचुएशन अंडरस्टैंड करने के लिए कहती है, मगर लुयन उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और काफी ज्यादा हाइपर हो गया। ये देखकर लिन भी गुस्से में उसको सुनाने लगी कि हर कोई तुम्हारी तरह सिल्वर स्पून लेकर पैदा नहीं होता। अगर मैं काम नहीं करूंगी, मेहनत नहीं करूंगी तो फिर मेरे लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ वो लुयन को काफी ज्यादा मीन लगी क्योंकि उसे हर वक्त अपने काम की परवाह होती है और कभी भी लुयन के बारे में नहीं सोचती, जबकि लुयन लिन का थोड़ा सा टाइम और उसकी केयर चाहता है। लिन कहने लगी कि उन दोनों ने रिलेशनशिप के बारे में फैसला काफी जल्दी में और शायद गलत कर दिया है, उन दोनों को फिर से एक बार सोचना चाहिए। इस पर तो लुयन ने उसे हक कर दिया, उसकी मिन्नतें करने लगा कि मुझे छोड़कर नहीं जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता। लेकिन लिन को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, फिर खुद को छुड़ाते हुए वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में तियान चैनमिन के घर आकर उसको बताती है कि मैंने किनेची को सब कुछ सच सच बता दिया है और उसने मुझे माफ भी कर दिया। यकीनन ये तुम्हें तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा। एंड चैनमिन बोला कि तुमने ये फजूल सी बात बताने के लिए मुझे डिस्टर्ब किया। मिस तियान अगर तुम्हारे पास कहने को और कुछ नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तियान ने मजीद बताया कि तुम्हें मेरे अंकल के साथ केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। चैनमिन उसे इस बात पर भी इग्नोर करते हुए अंदर चला गया और यहाँ तियान खुद को कोसने लगी कि आखिर वो अभी भी उसका भला क्यों चाहती है। लुयन अपना दुखड़ा बायहन को सुनाता है और उसे अपनी हेल्प करने के लिए कह रहा था। साथ ही उसके पास लिन को मनाने के लिए 2 आइडियाज थे जो वो बायहन के साथ शेयर करने लगा। एक तो ये कि वो कॉन्फिडेंट होकर लिन के पास जाए और उसे अपने लिए एक और चांस मांगे। बायहन को वैसे तो उसका ये आइडिया अच्छा लगा, मगर बताने लगा कि ये काफी रिस्की है और तुम्हें फिजिकल हर्ट भी हो सकता है। सेकंड आइडिया ये था कि वो रोते हुए लिन से रिक्वेस्ट करे, उससे माफी मांगे, इस तरह लिन भी उसको माफ कर देगी। बट बायहन ने उसका ये आइडिया भी फ्लॉप कर दिया क्योंकि लिन उसको माफ करने के बजाय सिक्योरिटी गार्ड्स बुलवाकर उसको बाहर भी तो पिकवा सकती है। इधर बेचारी तियान लिन को अपनी सच्चाई बताने के बारे में सोच रही थी, मगर उसको लिन के रिएक्शन से काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। तो दूसरी तरफ से लिन आती है काफी ज्यादा गुस्से में, जिसे देखकर तो तियान का एंजाइटी लेवल और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। किनेची उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ आती है लिन को बताने के लिए, लेकिन जब लिन ने अपने और लुयन के झगड़े के बारे में बताया तो इन दोनों ने बताने का प्लान ही कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट सीन में लिन के घर जाती ही लुयन उसके घर के सामने बैठा हुआ था और उससे अपने बिहेवियर के लिए सॉरी करने लगा। और तो और वो अपने लिए पनिशमेंट्स भी खुद ही लिख कर लाया है। कहीं न कहीं लिन को भी उस पर तरस आया और उसे अपने साथ आने के लिए बोला। फिर लुयन अपने लिए जितनी पनिशमेंट्स लिख कर आया था वो सारी ही लिन एक एक कर उसको देने लगी। कभी उससे पुशअप्स करा के तो कभी उसे मारती है और कभी उसका मेकअप करके। लुयन के लिए ये सारी पनिशमेंट्स कोई बड़ी डील नहीं थी, बस लिन मान जाए तो उसे और चाहिए ही क्या था। एट लास्ट एक पनिशमेंट ये थी कि उसे लिन को किस करना था। लिन तो उसे करने नहीं देती, मगर ये भी तो एक पनिशमेंट ही थी ना। जबरदस्ती उसे किस करने लगा और इसके साथ ही हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें केनेची को अपने फैंस के साथ लाइव मीटिंग करते हुए दिखाया जाता है। इसमें सभी उन लोगों को क्रेडिट दे रही थी जिन्होंने कॉमिक बनाने में केनेची की हेल्प की। तो आज की लाइव स्ट्रीमिंग काफी अच्छी रही। केनेची को क्रिटिसिज्म फेस नहीं करना पड़ा, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन तियान ने अभी तक लिन को सच नहीं बताया और बताने से पहले ही उसे लिन का रिएक्शन सोच सोच कर रोना आ रहा था। इस बार भी जब बताने का इरादा किया तो लिन काफी ज्यादा गुस्से में थी, वो भी मैड आई कॉमिक की वजह से, क्योंकि उन्होंने डिमांड कर ली थी कि इस कॉमिक में चैनमिन को क्रिएटर का क्रेडिट दिया जाए और उसे इसके अकॉर्डिंग पे भी किया जाए, जबकि लिन के लिए तो वो एक असिस्टेंट था और सारी की सारी मेहनत तो किनेची ने की। इधर किनेची को चैनमिन पर पूरा भरोसा है कि वो पैसों के लिए ये सब कुछ नहीं कर सकता, उसे जरूर किसी न किसी ने भटकाया होगा। फिर भी उसे पे करने के लिए और क्रेडिट देने के लिए मान गई, मगर लिन ऐसा होने नहीं देती, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, तो क्या वो सबको पे करती फिरेगी। इधर तियान सोचती है क्या करूं, कैसे बताऊं। लिन पहले से ही मेड आई कॉमिक पर इतना गुस्सा है, मुझे तो जिंदा ही खा जाएगी। दूसरी तरफ चैनमिन आता है काफी गुस्से में मिस्टर थाई के पास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई केनेची के पास अथॉरिटी लेटर भेजने की? मैंने तो सिर्फ अपना कैरियर बनाने के लिए एक छोटा सा क्रेडिट मांगा था, ये क्रिएटर वाली बात किसने लिखी? मिस्टर ताई कोई अच्छा इंसान नहीं है, तियान ने उसे पहले से ही वार्न कर दिया था, बस उसे ही बड़ा बनने का शौक था
अब जो भी है चनमिन को भुगतना तो पड़ेगा। इधर किनेची इन दोनों का मूड बेटर करने के लिए इनको बाहर से खिलाने का ऑफर करती है, बट इससे पहले कि ये लोग बाहर जा पाते यहाँ आ जाता है हमारा लुयन। सिर्फ लिन के लिए ही नहीं बल्कि वो सबके लिए खाने को ले आया था ताकि वो लिन के साथ टाइम स्पेंड कर सके। किनेची और लिन दोनों को तो इनका परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिल गया है जो इन्हें किसी आइडल ड्रामा की हीरोइन की तरह ट्रीट करते हैं। पीछे बची बिचारी तियान जिसने गलती से उस स्टूपिड चनमिन को दिल दे दिया है और ऊपर से वो भी इससे मुंह नहीं लगाता। बायहान अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, खुद के लिए नहीं बनाया क्योंकि उसे जल्दी से हॉस्पिटल जाना था। उसके एक पेशेंट की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है इसलिए उसको जाना होगा। किनेची भी उसे मजीद अपने पास नहीं रोकती और उसको जाने के लिए कह दिया। नेक्स्ट सीन में लिन किनेची को एडवाइसेस दे रही थी कि बायहान तुम्हारे लिए इतना सोचता है, तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, तो तुम्हें भी एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनकर उसके लिए कुछ प्लान करना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे देखकर वो खुश हो जाए। और वो किस चीज से खुश होगा ये किनेची से बेहतर कौन जानता था। लिन को फॉलो अप करते हुए किनेची बनाती है कुछ मजेदार सी डिशेज और पहुँच जाती है हॉस्पिटल में बायहान के पास। बायहान भी उसे देख कर खुश कैसे न होता, आखिर पहली बार उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए लंच लेकर आई थी, पर उसे एक अर्जेंट रिपोर्ट बनानी थी इसलिए थोड़ी देर के लिए उसको वेट करने को बोला। किनेची मैसेज करके ये बात लिन को बताती है कि उनका एक साथ टाइम स्पेंड करने वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया क्योंकि मिस्टर चार्मिंग तो बिजी है। इस पर लिन ने उसको टाइम किल करने के लिए वीडियो गेम्स खेलने का कहा, मगर उसके लिए तो बायहान वीडियो गेम से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव था। उसे काम करते हुए देखती रही, उसको फ्लाई टच करती है जो कि बायहान ने भी नोटिस किया। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का रोमांस स्टार्ट होने से पहले ही एक नर्स ने आकर डिस्टर्ब कर दिया और किनेची वहाँ से भाग गई, ये कहते हुए कि घर जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। फिर आती है लियंजी के पास जिसे देखते ही उसकी कंडीशन समझ गई और ये भी कि बायहान किस पेशेंट की बात कर रहा था, इसलिए उसे डांटती है कि तुमने मुझे नहीं बताया और बायहान ने भी मुझसे ये बात छुपा कर रखी। जिस पर लियंजी बोली कि इसमें डॉक्टर बायहान की कोई गलती नहीं, मैंने ही उनको मना किया था आपको ना बताने से क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आफ्टर दैट किनेची उसे अपना प्रॉपरली ख्याल रखने को कहती है और घर जाने लगी क्योंकि उसको बायहान के लिए सरप्राइज प्लान करना था। इधर बायहान अपना लंच लुयन के साथ भी शेयर नहीं करता और उसे अपने लिए नीचे से लाने के लिए कह रहा था। उसे बताता है कि ये मेरे लिए किनेची लेकर आई है, बेचारी मेरा वेट करती रही और जब मैं फ्री हुआ तो वो चली गई। इधर लुयन भी उसको डराने लगा ये कहकर के तुमने उसको निग्लेक्ट कर दिया जो लड़कियों को बिल्कुल नहीं पसंद, अब तो देख लेना वो तुम्हारे साथ कितना बुरा करेगी। लुयन वैसे तो काफी बकवास करता रहता है लेकिन इस बार उसकी बातों में सच्चाई लग रही थी बिकॉज यहाँ किनेची नाराज होकर बैठी है, ना तो उससे बात करती है और ना ही उसकी एक्सप्लेनेशन सुनना चाह रही थी, बस अपने निग्लेक्ट होने पर गुस्सा था। बायहान उसे मनाता रहा और इधर किनेची ने एक्टिंग करते हुए रोना स्टार्ट कर दिया जो कि बायहान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। उसको हक करता है, रोना बंद करने के लिए कह रहा था और इधर किनेची से भी मजीद कंट्रोल नहीं हुआ, उसकी हंसी छूट जाती है। पर बेचारा बायहान तो डर गया था ना, उसे क्या पता था कि किनेची ये सब कुछ एक्टिंग कर रही है। अब किनेची उसको रिलैक्स करने के लिए हक करती है, उसको सॉरी भी कर रही थी कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी, साथ ही उससे प्रॉमिस लिया कि आइंदा मुझसे कुछ नहीं छुपाना चाहे वो जिस बारे में भी हो, बिकॉज मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनकर हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। बायहान भी उससे वादा कर लेता है और फिर किनेची उसको अपना सरप्राइज दिखाने लगी जो उसने बायहान के लिए प्रिपेयर किया था। उसकी फेवरेट डिश किनेची ने पहली बार ट्राई की है और ये बायहान को भी काफी अच्छा लगा क्योंकि इससे पहले किनेची ने कभी भी कुकिंग नहीं की थी। आफ्टर दैट किनेची को उठाते हुए उसके रूम में ले गया और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर ऑफिस का दिखाया जाता है। किनेची को अपने फैंस के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए दिखाया जाता है और इस बार भी वो चनमिन का कोई जिक्र नहीं करती और अच्छी बात तो ये थी कि फैंस की तरफ से भी किसी किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, इसी बात को ये तीनों सेलिब्रेट करती है। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो सिर्फ उसका इल्यूजन था, फैंस की तरफ से उसे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। ऊपर से चनमिन ने भी पोस्ट लगाई थी कि मुझे कॉमिक का क्रेडिट नहीं दिया गया और साथ ही साथ मुझे जॉब छोड़ने पर भी मजबूर किया। बहरहाल सोशल मीडिया पर किनेची को काफी बुरा भला कहा जा रहा था जबकि चनमिन को एक मासूम सा मुस्लिम बनाया गया। ये सब कुछ किनेची के लिए तो एक बड़ा सदमा था जबकि लिन ने इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का सोच लिया। लिन किनेची को इस बारे में सोचने के लिए मना करती है और तियान से उसे घर ले जाने का बोल दिया। नेक्स्ट सीन में लिन को चनमिन से मिलते हुए दिखाया गया, उसको बातें सुनाती है कि तुम इस तरह के निकलोगे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, तुम चाहते क्या हो मुझे सीधा सीधा बताओ। इस पर चनमिन ने बताया कि मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, बाकी सब कंपनी ने अरेंज किया और शायद मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
लिन बोली तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो इसे तुम सिर्फ किनेची को हार्म करना चाहते हो। चैनमिन भी बोला क्या उसने कभी मेरे बारे में सोचा? उसने तो ट्रिएटर त्यान को भी क्रेडिट दे दिया और मेरा क्या? त्यान को ट्रिएटर कहने से लिन को कुछ समझ नहीं आया, जिस पर चैनमिन बोला तुम अभी तक भी सच नहीं जानती। यहाँ उसे त्यान का सच बताता है और लिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई। दूसरी तरफ किनेची कुछ भी बोल नहीं पा रही और वो लोगों के ये नेगेटिव कमेंट्स पढ़ती रही, जबकि त्यान उसको ये फजूल कमेंट्स पढ़ने से मना करती है। मगर किनेची क्या करे, लोगों की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी, वो चाहकर भी इन बातों को बाहर नहीं निकाल सकती। उसकी ये कंडीशन देखकर त्यान ने फौरन से बायहन को कॉल किया, उसे बुलाती है किनेची को संभालने के लिए। नेक्स्ट सीन में बायहन घर पहुंचाया किनेची को देखने के लिए जाता है, जिसने रूम में खुद को बंद कर रखा था। उसके लाख कहने पर भी दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन फॉर्चुनेटली बायहन ने एक डुप्लीकेट की अपने पास रखी हुई थी। डोर ओपन करके अंदर जाता है, जहाँ किनेची ने सब कुछ बिखेर कर रखा हुआ था। कंटिन्यूसली यही कह रही थी कि मैं यूजलेस हूँ, मैं किसी काम की नहीं, मुझे बस दूसरों को हर्ट करना ही आता है। बायहन उसको हक करते हुए संभालने लगा, उसको मोटिवेट करता है कि उसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, किसी भी तरह करके उसको सुला देता है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है त्यान जैसे ही कंपनी पहुंची लिन ने उसे अपने ऑफिस बुला लिया था। इस पर त्यान भी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए फौरन से उसके पास पहुंच गई। लिन पहले से ही गुस्से में बैठी उसकी रिज्यूमे चेक कर रही थी एंड त्यान जाते ही सारा मामला समझ गई, फिर रोते हुए सॉरी करने लगी। बताती है कि मैंने किनेची को ये सब पहले से ही बता रखा है, बस तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। प्लीज मुझे जॉब से मत निकालना, ना ही मुझे मेरे अंकल की वजह से नफरत करना। और हम देखते हैं कि लिन को उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, और ये जानने के बाद कि किनेची सब कुछ पहले से ही जानती है, अब वो और भी ज्यादा रिलैक्स हो गई। उसने त्यान को माफ कर दिया, ये कहकर कि मुझे बुरा लगा कि ये सब कुछ मुझे चैनमिन से पता चला, तुम्हें मुझे खुद बताना चाहिए था। अब रोना बंद करो और आइंदा ऐसी कोई गलती मत करना। आफ्टर दैट त्यान जाती है चैनमिन के पास, उसे कड़ी कड़ी सुनाती है कि वो सोशल मीडिया पर क्या बकवासियात फैला रहा है। कंपनी छोड़ने का डिसीजन तुम्हारा अपना था, तो ये सारा ब्लेम तुम किनेची पर कैसे डाल सकते हो? इधर चैनमिन को कुछ समझ नहीं आ रही कि त्यान कहना क्या चाहती है। फिर त्यान वही उसके कंप्यूटर से उसको उसकी की हुई पोस्ट दिखाने लगी, जिसे पढ़ने के बाद चैनमिन बोला कि ये उसने नहीं की, ना ही वो इस बारे में कुछ जानता है। यानी कि ये सारा खेल एक बार फिर से मिस्टर थाई ने खेला है, लेकिन त्यान उसका भरोसा क्यों करती, उससे लड़ने लग जाती है। चैंग आकर उसे हाथ से पकड़ते हुए घर ले जाने लगा और यहाँ चैनमिन मिस्टर ताई से लड़ पड़ा। तो तुमने मुझे इतना सारा काम देकर बर्डनाइज इसलिए किया ताकि तुम मेरे पीछे ये खेल रचाकर किनेची को हर्ट कर सको। मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही एक्सपोज कर दूंगा। मिस्टर ताए बोला तुम्हारी बातों का भरोसा अब कौन करने वाला है, तुम कर लो जो कर सकते हो। चैनमिन को काफी ज्यादा गुस्सा आया, वो ये जॉब छोड़ना तो चाहता था मगर मिस्टर ताए को एक्सपोज किए बगैर नहीं। अगले ही सीन में हम उसे किनेची के घर के बाहर ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जो शायद विदाउट ड्रिंक माफी भी नहीं मांग पा रहा था। इससे पहले कि वो अंदर जा पाता, बायहन उसे रोक देता है, उससे बुरी तरह से पेश आने लगा कि किनेची आज जिस भी हालत में है वो तुम्हारी वजह से है, ना तो मैं तुम्हें उसे देखने दूंगा और ना ही मिलने। चैनमिन को भी काफी हद तक अपनी गलती का एहसास हो गया था, यहाँ तक कि वो बायहन के इतने बुरे रवैये पर भी कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं देता। लिन को दिखाया जाता है जो किनेची की इस हालत के लिए काफी ज्यादा परेशान थी, उसे स्लीपिंग पिल्स देकर सुला दिया था। किसी भी तरह करके वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करके किनेची को एक नया एनवायरनमेंट देना चाहती थी। दूसरी तरफ लिएंजी को दिखाया जाता है जिसने इंटरनेट पर किनेची के बारे में सब कुछ देख लिया था। वो भी काफी ज्यादा वरीड हो जाती है और किसी भी हाल में अपनी आइडल को डाउन होने नहीं देना चाहती। बायहन उसे समझाने लगा कि वो एक ड्रीम मेकर है, जल्दी ही ये सब कुछ भूल जाएगी, पर वो सेंसिटिव भी तो है, ये बात लिएंजी कैसे इग्नोर कर सकती थी। किनेची को नॉर्मल लाइफ में वापस लाने के लिए इन दोनों ने ही एक प्लान बनाया था, जिसमें ये लोग किनेची को इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में चैनमिन हेल्प लेने के लिए त्यान के पास आता है मेडाई कोमी को रिवील करने के लिए, पर उसे तो लगा कि चैनमिन उससे बदला लेना चाहता है, कल उसने जो कुछ भी उसके साथ किया। चैनमिन उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख के उसे सारी सिचुएशन बताता है, जिस पर त्यान बोली मैं तुम्हें पसंद जरूर करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क ले लूं। नेक्स्ट सीन में किनेची को काफी मायूसी वाली बातें करते हुए दिखाया जाता है कि वो अब कुछ भी ड्रा नहीं कर सकती, उसने चैनमिन को भी हर्ट कर दिया है। एंड लिन उसे समझाती है कि अगर चैनमिन नहीं रहा तो क्या हुआ, हम इतने सारे सिंसियर लोग तो तुम्हारे साथ है ना,
भूल जाओ वो सारी बातें और थोड़ा सा आराम कर लो। आफ्टर दैट बायहान अपना प्लान बताता है लिन को, इस पर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसमें इनकी हेल्प करने वाली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग बायहान खुद की नेची को उठाते हुए लाता है उसे ब्रेकफास्ट कराने के लिए, जो कि वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन बायहान उसे इसके लिए इंसिस्ट करता है। तभी उसे लियंजी की कॉल आई। प्लान के अकॉर्डिंग लियंजी उसको अपने पास बुलाती है, ये कहकर के मैं आपको मिस कर रही हूँ और मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज ही मुझे विजिट जरूर कर लेना। किनेची को लियंजी बहुत ज्यादा प्यारी थी, तो वो उसकी बात को रिफ्यूज कैसे कर सकती है। और अगले ही सीन में हमें उसे लियंजी के पास दिखाया गया। उससे वो इम्पोर्टेंट चीज पूछती है जो वो इसे बताने वाली थी। इस पर लियंजी ने उसको एक डायरी दिखाई जिसमें उसने अपनी सारी ही विशेष लिख रखी थी, जिसे वो अपनी इस छोटी सी लाइफ में कंप्लीट करना चाहती है। बताने लगी कि मेरे लिए तो इस हॉस्पिटल से निकलना काफी मुश्किल बात है और क्या पता मेरी लाइफ यहीं पर खत्म हो जाए, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को बोला है कि वो दोनों मेरी बर्थडे से पहले पहले ये सारी विशेष फुलफिल कर दे, लेकिन वो लोग काम में काफी ज्यादा बिजी है। आई होप कि वो दोनों ये कर सके। ये सब कुछ कहकर लियंजी सिर्फ किनेची को इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहती थी और फॉर्चुनेटली हमारी किनेची ब्लैकमेल हो भी गई। कहने लगी आजकल वैसे भी मुझसे कुछ ड्रॉ नहीं किया जा रहा, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए सारी विशेष फुलफिल करूं। लियंजी उसको हक करके थैंक यू करती है और मिशन कंप्लीट हो गया मैसेज करके बायहान को भी बता दिया। किनेची इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि उसे सच में लगा लियंजी की कंडीशन ठीक नहीं है। अभी तो वो इतनी छोटी है, दुनिया में कुछ भी नहीं देखा, मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ भी हो जाए। इधर बायहान उसे यकीन दिलाने लगा कि मैं हूँ ना, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तियान उसके लिए रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मगर चेनमिन जबरदस्ती उसे अपने साथ ले आया। कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, अगर तुम ऐसे ही नर्वस होती रही तो फिर तो हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। बस कॉन्फिडेंट होकर जैसा मैंने करने को कहा है वैसा ही करती रहना। बेचारी तियान ये सब कुछ करना तो नहीं चाहती थी, मगर चेनमिन और किनेची के लिए उसे ये रिस्क भी लेना पड़ा। रोने की एक्टिंग करते हुए जाती है मिस्टर ताई के पास, उसे बताती है कि मुझे बाइकी स्टूडियो ने निकाल दिया है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मिस्टर थाई भी उसका अंकल ठहरा उसे चुप कराता है, उसे बताता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो जॉब छोड़ दो, बस तुम हो के लोगों के फैंसी बातों में आ जाती हो, अब रोने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ मेरे साथ ही काम करना। दूसरी तरफ से चेनमिन आ जाता है उस पर तंज करने के लिए, ये कहते हुए कि अब पता चला तुम्हें मैं वो जॉब छोड़कर क्यों आया था, बड़ी आई मुझे गद्दार कहने वाली, अब तो खुद भी मुँह उठाकर यहाँ हेल्प मांगने के लिए आ गई हो। तियान बोली मुझे अपनी तरह मत समझो, तुम यहाँ भी एक छोटे से एम्प्लॉय हो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से भी उठाकर बाहर पिकवा दूँ। इसी बात को लेकर ये दोनों लड़ने लग गए और शायद यही तो करना चाहते थे। मिस्टर ताई इन दोनों को खामोश करवाते हुए कहता है कि जो कुछ हुआ वो तो वैसे भी हो चुका, अब हमें बाइक स्टूडियो को इतना डिग्रेड करना है कि उसका नाम और निशान भी खत्म हो जाए। जैसे कि हमने प्लान बनाया हुआ है बाइक स्टूडियो को बैड रेटिंग देने की, बस तुम लोग भी आपस में आर्गिंग छोड़कर इस काम पर शुरू हो जाओ। नेक्स्ट सीन में बायहान किनेची को रेडी होने के लिए कहता है, बिकॉज उसे अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग लियंजी के विशेष को पूरा करना था। यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए तो किनेची को लगा कि जैसे ये लियंजी और बायहान का प्लान है, मगर बात बदलने में तो बायहान भी माहिर ठहरा। इसके बाद किनेची को उस फेक पैरेलल वर्ल्ड में लेकर जाता है जहाँ किनेची को हमेशा जाना पसंद था। दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं और साथ ही साथ लियंजी के लिए मोमेंट्स को रिकॉर्ड करते गए। जो विश पूरी होती गई उस पर टिक का निशान लगाते हैं। वैसे ये विशेष लियंजी की नहीं बल्कि ये सारी विशेष किनेची की थी, जिसके बारे में बायहान ने उसे बताया था और उसने ये सारी विशेष अपनी डायरी में नोट कर ली थी। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें चेनमिन और तियान को दिखाया जाता है जो मिस्टर ताई को बेवकूफ बनाकर आ गए थे, साथ ही साथ उनकी रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। इन दोनों के बीच के हालात अब काफी बेहतर हो गए थे, लेकिन चेनमिन की अभी भी हिम्मत नहीं हो पाती कि उसे थैंक यू ही बोल दे। तियान उसे अपने साथ स्टूडियो जाने के लिए कह रही थी, लेकिन चेनमिन उसे ये कहते हुए चला गया कि मैं लिन से नहीं मिलना चाहता और ना ही उसे बताना कि मैं यहाँ आया था। पर तियान इतनी भी अच्छी कहा कि जैसा जैसा चेनमिन ने उसे करने को कहा वो वैसा ही कर ले। लिन को अपने कारनामे के बारे में बताती है, साथ ही साथ बताया कि इसमें चेनमिन की कोई भी गलती नहीं थी। अब तक तो जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ मेरे अंकल मिस्टर ताई ने किया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग चेनमिन को माफ कर दें? इस पर लिन ने बताया कि मैं तो उसे कब का माफ कर चुकी हूँ, मगर किनेची उसे माफ करेगी या नहीं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। नेक्स्ट सीन में हमें किनेची को दिखाया जाता है जिसे बायहान सैंड पेंटिंग करने के लिए ले आया था और उसे साथ ही साथ अपने स्कूल मेमोरीज याद आती है जिस तरह पहली बार बायहान उसको लेकर आया था। इसके बाद लियंजी को स्कूल वाली फीलिंग
देने के लिए बायहान उनका टीचर बन गया था और बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे कोई टीचर हो। स्कूल के बाद उसे बास्केटबॉल दिखाने के लिए लेकर आए, जो कि लिएंजी हमेशा देखना चाहती थी और उसका फेवरेट स्पोर्ट्स गेम भी था। लिएंजी किनेची को अपनी सारी विशेष फुलफिल करने पर थैंक यू करते हैं और वहाँ से फ्री होने के फौरन से बाद उसे हॉस्पिटल ले आए। उससे आराम करने का कहकर ये दोनों अपने घर जाने लगे। अब किनेची भी काफी ज्यादा बेटर थी और बायहान का मिशन भी कंप्लीट हुआ। बायहान ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि जरूरी नहीं अगर हमें किसी से हेट मिल रहा हो तो हमें प्यार करने वाला भी कोई नहीं। अगले सीन में लिन और त्यान दोनों ने ही किनेची को मिस्टर ताई की रिकॉर्डिंग सुना दी थी। उसे बताया कि किस तरह मिस्टर ताई ने हमेशा हमारे प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की। लिन ने तो पूरा प्लान बनाया था उनसे बदला लेने का, उन्हें सबक सिखाने का, लेकिन किनेची का भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। यहाँ तक कि उसने चैनमिन को भी उसके किए के लिए माफ कर दिया। लेकिन उसने डिसाइड किया कि इन दिनों मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं इसे कॉमिक का एक चैप्टर बनाकर अपने फैंस को बताना चाहूंगी। इसलिए नहीं कि मैं उनकी हमदर्दी समेटना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि उनका भरोसा मुझ पर कभी भी ना टूटे। इसमें बायहान भी उसका साथ देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमेशा से देता आ रहा था। उसके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जहाँ वो आराम से बैठकर अपने कॉमिक पर फोकस कर सके। पूरी रात मेहनत के बाद किनेची ने कॉमिक बुक का चैप्टर लिखा, जिसमें उसने चैनमिन के बारे में लिखा था कि किस तरह मैं उससे पहली बार मिली थी और किस तरह वो मेरी कंपनी को छोड़कर गया। अगली सुबह लिन ने किनेची का कॉमिक चैप्टर अपने बॉस से अप्रूव करवा लिया, तो यहाँ चैनमिन ने भी सोशल मीडिया पर सबसे माफी मांग ली। सबको सच्चाई बताकर अपने प्रोफेशन से ब्रेक ले लेता है और अपनी जॉब को छोड़कर जाने लगा। मिस्टर ताई उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर अब चैनमिन का यहाँ क्या काम। दूसरी तरफ किनेची अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई थी और लिन भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश होती है कि फाइनली अब उसे लोगों की बातें डिस्टर्ब नहीं करती। पर जब चैनमिन की अपॉलजी वाली स्टेटमेंट देखी तो उसके लिए काफी बुरा लगा कि उसने अपने कैरियर से विड्रॉ कर दिया। त्यान तो उसे लेने के लिए भी पहुंच गई थी, उसे यकीन दिलाती है कि किनेची ने तुम्हें माफ कर दिया है, हमारी स्टूडियो में वापस आ जाओ। रोते हुए बता रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कॉमिक आर्टिस्ट बनी हूँ और अब तुम छोड़कर जा रहे हो, कम से कम मेरे लिए ही रुक जाओ, मेरा क्या बनेगा। चैनमिन को तो उसके इस चिल्डिश बिहेवियर पर काफी हंसी आ रही थी। कहने लगा हो सकता है किनेची ने मुझे माफ कर दिया हो, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। फिलहाल मैंने विड्रॉ कर दिया है, लेकिन हो सकता है कभी मेरा माइंड बदल जाए और मैं वापस आ जाऊं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें किनेची को मेडाई कॉमिक में दिखाया गया। मिस्टर ताई को काफी बातें सुनाती है कि तुमने चैनमिन का मिस यूज किया, तुम्हारी वजह से उसे अपना कैरियर छोड़कर जाना पड़ा। पहले तो मेरा तुमसे बदला लेने का कोई शौक नहीं था, लेकिन अब मुझसे बचकर रहना मैं कभी भी तुम पर वार कर सकती हूँ। दूसरी तरफ चैनमिन बायहान से मिलने आया था। वो किनेची को तो फेस नहीं कर सकता है, लेकिन बायहान के जरिए उसे अपना एक पैगाम भिजवाना चाहता था। मैसेज ये था कि तुम हमेशा सबकी आइडल थी और रहोगी, बस मैं ही तुम्हारा अच्छा दोस्त बनने में फेल हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और बायहान को हमेशा के लिए उसका ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चला गया। शायद ये किनेची और चैनमिन दोनों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन कहीं न कहीं इन दोनों की दोस्ती तो बच गई। नेक्स्ट सीन में लुयन को दिखाया गया, जो कि लिन को बता रहा था कल मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं और इस बार शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। ये सुनकर लिन को तो काफी झटका लगा, क्योंकि उसे तो अभी शादी नहीं करनी। कहने लगी तुमने मुझे बताए बगैर उन्हें कैसे बुला लिया, मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। इस पर लुयन बोला इसमें पूछने की क्या बात, और वैसे भी हम दोनों इतने टाइम से तो साथ रह रहे हैं, अब क्या बुरा है अगर मैं अपनी छोटी सी एक फैमिली चाहता हूँ। लिन तो उससे नाराज होकर रूम से बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो जा पाती लुयन ही नाराज होकर घर से बाहर चला गया। लिन काफी देर तक तो घर में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वो नहीं आया तो उससे जुड़ने के लिए चली गई, जो कि एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। पर लुयन उसके साथ वापस नहीं जाता, उसे बताता है कि हम दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देंगे, शायद मैं तुम्हारे लिए सूटेबल ही नहीं, बेहतर होगा हम दोनों ये रिलेशनशिप खत्म ही कर दे। मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेस्ट देने की कोशिश की, तुम्हारे बारे में सोचता रहा, लेकिन तुमने हमेशा अपने बारे में सोचा, अपने कैरियर के बारे में, कभी भी मेरी फीलिंग्स की केयर नहीं की। लिन भी उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा वरीड हो गई, फिर उसे वही छोड़कर चली जाती है और रात के इस टाइम में वो किनेची से मिलने के लिए उसके घर आई। उसे बताने लगी कि कल लुयन मेरे घर से शिफ्ट हो जाएगा। मैं नहीं जानती कि इस बार मैं इतना ज्यादा सैड फील क्यों कर रही हूँ, शायद मैं उसके बगैर नहीं रहना चाहती। किनेची उसे हौसला देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दूसरी सुबह बायहान भी लुयन को समझा रहा था कि कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। लुयन ने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि वो लिन के साथ अपनी एक अच्छी सी फैमिली बनाए, पर जब लिन ही इस बात के लिए राजी नहीं तो फिर दोनों का एक साथ रहने का क्या मकसद। अब ये दोनों तो अपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बायहान और किनेची ने फिर से इन दोनों को साथ लाने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि इन दोनों को ट्रिक करके स्केप रूम गेम खेलने के लिए लेकर आया जाए, जहाँ ये दोनों एक दूसरे से बात करेंगे और क्या पता काम बन जाए। इधर किनेची और बायहान दोनों ने इन पर कैमरा के थ्रू नजर रखी हुई थी।
वो दोनों काफी देर तक तो रूम में एक साथ रहते हैं मगर कोई भी बात नहीं करते। बाद में लुएन उसे सॉरी करने लगा कि उस दिन ड्रंक होने की वजह से मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, मगर लिन इस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। दूसरी तरफ यहाँ किनेची की तो बर्दाश्त खत्म हो रही थी। कहने लगी लिन का मसला क्या है। बस कुछ सेकंड के लिए लुएन के आंखों में देखे और मुझे यकीन है कि इनका रोमांस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो या ना हो, लेकिन यहाँ इन दोनों का जरूर स्टार्ट हो गया। लुएन और लिन दोनों को ही कुछ क्लूज ढूंढने थे। अगर वो दोनों टाइम पर नहीं ढूंढ सके तो दरवाजा बंद हो जाएगा और इन दोनों को एक दिन के लिए यहाँ और रुकना पड़ेगा। अच्छी बात तो ये थी कि दोनों को टाइम पर ही क्लूज मिल गए और जैसे ही वो बाहर जाने लगे यहाँ लुएन का कुछ इम्पोर्टेंट नीचे गिर गया। दरवाजा बंद होने की फिक्र किए बगैर लुएन बेसब्री से उसे ढूंढने लगा और यहाँ लिन उसे बाहर आने के लिए कह रही थी। फिर हम देखते हैं कि ये वही रिंग थी जो काफी टाइम से लुएन ने उसे प्रपोज करने के लिए बना रखी थी, लेकिन अभी तक लिन को प्रपोज करने का मौका नहीं मिला। आज जब उसे ये मौका मिला है तो लुएन उसे गंवाना नहीं चाहता और लिन को प्रपोज करते हुए पूछने लगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इतना कुछ होने के बावजूद भी लिन ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं भी शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ। बेचारा लुएन एक बार फिर से काफी ज्यादा हर्ट हो गया। कहने लगा अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो इस रिंग की मेरी नजर में कोई कीमत नहीं। ये कहकर उस रिंग को दूर कहीं फेंक दी और यहाँ लिन तो पागलों की तरह उस रिंग को ढूंढने लगी, ये कहते हुए कि वो मेरी रिंग थी, तुमने क्यों फेंकी। उसका ये रोना धोना देखकर लुएन भी समझ गया कि चाहे वो भी शादी के लिए रेडी नहीं लेकिन उसे मेरी परवाह जरूर है। उसे रिंग दिखाते हुए कहने लगा कि जो चीज तुम्हारी है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इसे कभी भी नहीं फेंक सकता। अब मैं तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स भी नहीं करूंगा। ये रिंग अपने पास रखो, जब तुम्हारा माइंड बना तो मुझे जरूर बताना। उसकी ये बात सुनकर लिन उसे किस करने लग जाती है, जबकि लुएन को तो लगा कि एक बार फिर से वो मार खाने वाला था। इसके बाद कैमरा में देखते हुए कहने लगी अगर तुम दोनों ने हमारा रोमांस देख लिया हो तो अब भाग जाओ यहाँ से, या कुछ और भी देखना है। इन दोनों को तो लगा कि शायद वो दोनों बेवकूफ है, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन लिन को तो सब कुछ पहले से ही पता था। इसके साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें लिन को दिखाया जाता है जिसने फाइनली लुएन को वापस पा लिया और काफी हद तक तो उसे भी ये एहसास हो जाता है कि उसने लुएन को हर्ट किया था, पर अब पक्का प्रॉमिस कर लिया कि वो अपने कैरियर और पर्सनल लाइफ को अलग रखेगी। यहाँ लुएन ने तो मैरिज सर्टिफिकेट्स भी बनवा लिए। ये देखकर लिन ने भी उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे झेलने के लिए तैयार हो तो फिर ये रिंग पहना दो मुझे। लुएन को तो वैसे भी उसे झेलने की आदत हो गई थी और जहाँ इतना कुछ कर लिया वहाँ और क्या सोचना, उसने फौरन से रिंग पहना दी। किनेची और बायहन के साथ साथ इन दोनों की भी हैप्पी लाइफ स्टार्ट हो चुकी। पीछे बची हमारी तियान जिसे फिलहाल तो दूसरों को ही देख देख कर जलना था। इस पर किनेची उसे मोटिवेट करने लगी कि देखो लिन को मनाना कितना मुश्किल था और मुझे ही देख लो, क्या मुझे मनाना आसान था, लेकिन बायहन ने फिर भी मुझे मना लिया। जहाँ हम इतने पत्थर दिल लोग पिघल गए तो चेनमिन का पिघलना कोई मुश्किल बात तो नहीं। नेक्स्ट सीन में लिएंजी को दिखाया गया जिसकी कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन ना तो वो खुद इस बारे में किनेची को बताती है और ना ही डॉक्टर्स को बताने दिया, क्योंकि वो खुद भी सिस्टमिक लूपस की पेशेंट है। अगर उसे लिएंजी की कंडीशन के बारे में पता लगेगा तो वो ज्यादा हर्ट होगी। किनेची ने उससे प्रॉमिस लिया कि तुम प्रॉपरली अपनी ट्रीटमेंट लोगी और जैसे ही तुम ठीक हो गई मैं तुम्हें हमारी आने वाली मूवी दिखाने के लिए थिएटर लेकर जाऊंगी। उसे अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी किनेची को सुकून नहीं आता। वो बायहन से पूछने लगी कि मुझे सच सच बताओ लिएंजी ठीक हो जाएगी ना। बायहन भी मजीद उसे धोखे में नहीं रखना चाहता। उसे बता दिया कि लिएंजी की कंडीशन कुछ ज्यादा बेहतर तो नहीं, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उसे प्रॉमिस किया कि मैं लिएंजी को कुछ होने नहीं दूंगा, पर तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचना। दूसरी तरफ हमें चेनमिन को दिखाया गया जिसे फाइनली रिलीफ मिल गया है और वो यहाँ अकेले बैठकर स्केचिंग कर रहा था, लेकिन तियान उसे अभी भी छोड़ने वाली कहाँ थी। ऊपर से किनेची ने भी मोटिवेट कर दिया। उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच आई। काफी चिल्डिश एक्ट करती है और चेनमिन को जाने नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि इसी दौरान उसको चोट भी लग गई, पर उसे परवाह नहीं होती। वो चेनमिन से उसका नया नंबर मांगने लगी क्योंकि पुराना नंबर तो बंद हो चुका। इस जिद्दी लड़की के आगे चेनमिन भी क्या करता। उसे अपना नया नंबर देकर टैक्सी में बैठकर घर जाने के लिए बोला एंड तियान उसको हक करते हुए बोली मैं अभी तो जा रही हूँ लेकिन तुम्हारा पीछा फिर भी नहीं छोड़ूंगी। कहीं न कहीं उसकी ये एफर्ट चेनमिन को भी अच्छी लगने लगी। नेक्स्ट सीन में किनेची को काफी ज्यादा खुश दिखाया गया क्योंकि लिएंजी की रिपोर्ट्स आ चुकी थी जिसके अकॉर्डिंग वो अब काफी ज्यादा बेटर थी। लाइफ में सब कुछ अच्छा
अच्छा होने लगा है, इसलिए खुशी तो होनी ही थी। साथ ही बायहान को बताया कि कल मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलाने के लिए लेकर जाऊंगी, इसलिए रेडी रहना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ लिएंजी की कंडीशन अचानक से काफी ज्यादा खराब हो गई, इवन कि उसकी सर्जरी करनी पड़ी। इस बात की उम्मीद बायहान को बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ किनेची घर बैठकर सोच रही थी कि अब तक तो बायहान फ्री हो चुका होगा, लेकिन वापस नहीं आया। आखिर उसे बायहान को जो अपनी मॉम से मिलाने लेकर जाना था। फिर जैसे ही उससे पूछने के लिए कॉल लगाई, यहाँ बायहान से तो बोला भी नहीं जा रहा था। डरते डरते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो, हम लिएंजी को नहीं बचा सके, चाहे हमने अपनी पूरी कोशिश की। ये बात सुनते ही किनेची अपना फोन गिराकर हॉस्पिटल भागने लगी। यकीनन ये उसके लिए काफी ज्यादा पेनफुल था। रोड पर भागते भागते ही किनेची का एक्सीडेंट हो गया और इसके अगले ही सीन में हमें उसे हॉस्पिटल में दिखाया गया। काफी सारी चोटें आई थी, मगर अभी तक इस बात का यकीन नहीं आता कि लिएंजी इस दुनिया से जा चुकी है। दूसरी तरफ डॉक्टर ने बताया कि हमें किनेची की सर्जरी करनी पड़ेगी अगर वो फिर से चलना चाहती है, पर सिस्टमिक लूपिस डिजीज की वजह से इस सर्जरी के रिस्क काफी ज्यादा है। इस पर बायहान तो कोई डिसीजन नहीं ले पाता। यहाँ किनेची ने भी डॉक्टर की बात सुन ली और साथ ही साथ उसे लिएंजी से किया हुआ वादा याद आने लगा। इसके बाद वो बायहान को भी काफी ज्यादा इग्नोर करने लगी कि तुमने मुझसे वादा किया था तुम लिएंजी को बचा लोगे, पर वो इस दुनिया से चली गई है। वो बायहान को इस सब के लिए ब्लेम नहीं करना चाहती, लेकिन उसे खुद के लिए भी डर लगने लगा कि जिस तरह लिएंजी चली गई उस तरह जल्द ही मैं भी चली जाऊंगी। चाहे वो इसे यकीन दिला रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम काफी हद तक इम्प्रूव कर चुकी हो, लेकिन अब किनेची उसकी बातों को यकीन क्यों करने लगी। यहाँ बाकी सब भी आकर उसे हौसला देते हैं, उसे बताने लगी कि हम सब तुम्हारे साथ है, लेकिन शायद इस बार उसे मोटिवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल था। इधर लुयन बायहान को समझा रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम खुद को ब्लेम नहीं करो, और वैसे भी हम डॉक्टर्स को ऐसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जब डॉक्टर यू ने किनेची को सर्जरी के बारे में बताया और उसकी पूरी कंडीशन बताई, तो बगैर कुछ सोचे समझे उसने सर्जरी करवाने के लिए हाँ कह दिया। जबकि बायहान अभी उसकी सर्जरी नहीं करवाना चाहता था, उसे मना भी किया, लेकिन किनेची बोली कि जिस कंडीशन में मैं अब हूँ इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। यहाँ तक कि किनेची ने उसे ब्रेकअप करने के लिए भी बोल दिया, इसलिए नहीं कि वो लिएंजी की वजह से उसे ब्लेम कर रही थी, पर इसलिए कि वो अपनी वजह से बायहान को परेशान नहीं करना चाहती। फिर जब बायहान ने उसकी बात मानने से मना किया कि वो ब्रेकअप नहीं करना चाहता, तो इस पर किनेची काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसे लगता है कि एक दिन वो भी लिएंजी की तरह इस दुनिया से चली जाएगी और बायहान कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएगा, इसलिए अभी से ही उसे खुद से दूर रहकर अपने रूम से बाहर जाने का कहती है। वैसे तो बायहान एक बार पहले भी किनेची को खो चुका था, लेकिन उन 8 सालों में उसे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो किनेची को वापस नहीं पा सकता। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार बायहान को ऐसा लग रहा है कि किनेची को वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में त्यान और चनमिन को दिखाया जाता है, जहाँ त्यान उसे किनेची की कंडीशन के बारे में बता रही थी और चनमिन भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया कि ये किस तरह की बेवकूफ लड़की है जो इस हालत में बायहान को खुद से दूर करना चाह रही है, हालांकि बायहान ही उसे संभाल सकता है। अब जैसा भी है, त्यान ने चनमिन को किनेची से बात करने के लिए कहा कि मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात मान जाएगी। इसके बाद बायहान को दिखाया गया जो कि रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सर्च कर रहा था। वो जानता है कि मैं किनेची के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन फिलहाल उसे स्ट्रेस भी नहीं देना चाहता, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे किनेची की ब्रेकअप वाली बात माननी पड़ेगी और हमेशा की तरह आज भी सर्जरी के लिए सपोर्ट करना होगा। दूसरी तरफ लिन भी किनेची की सर्जरी को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि ये कोई मामूली सर्जरी नहीं है और इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी काफी कम होते हैं। इस पर लुयन उसे समझाने लगा कि जरूरी नहीं जो बाकियों के साथ हुआ वो किनेची के साथ भी हो, और मैं अपने दोस्त को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। यहाँ बायहान ने अपनी पूरी पैकिंग कर ली थी किनेची के घर से जाने के लिए। तभी वहाँ चनमिन आता है जो कुछ देर के लिए उसे बात करना चाहता था। उसका ये पैक किया हुआ सामान देखकर बताने लगा कि तुम्हारा किया हुआ फैसला बिल्कुल गलत है। जिस तरह तुमने पास्ट में किनेची को अपने प्यार का यकीन दिलाया, इस तरह तुम्हें आज भी उसे अपने प्यार का यकीन दिलाना होगा। तुम्हारे अलावा कोई भी उसे जिंदगी की तरफ नहीं ला सकता। ये कहकर चनमिन तो वहाँ से चला गया और यहाँ बायहान को भी कहीं न कहीं उसकी बातों में दम लगा। इस बारे में काफी सोचने के बाद बायहान को एक आइडिया आया। सारी रात लगाने के बाद अपने फ्यूचर को लेकर कुछ स्केचेस बनाए। इसके जरिए वो किनेची को अपना हैप्पी फ्यूचर दिखाकर उसे अपने प्यार का यकीन दिलाना चाहता था, मगर उसकी ड्राइंग स्किल्स इतनी भी अच्छी नहीं। लेकिन लिन ने इसमें उसकी पूरी हेल्प की। जिस तरह की स्केचेस वो बनवाना चाहता था अपने ऑफिस के एम्प्लॉय से बनवा कर दी। इतनी मेहनत के बाद अब फाइनली उसके हैप्पी फ्यूचर का चैप्टर बन गया, जिसे अगली सुबह त्यान उसको दिखाने के लिए लेकर आई। किनेची का कोई भी कॉमिक बुक पढ़ने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन त्यान ने उसे जबरदस्ती ही पढ़ने के लिए कहा। इसमें बायहान ने वो सभी कुछ लिख रखा है कि किस तरह उसने किनेची की खातिर खुद को चेंज किया, अपनी आदतें बदली, जो नहीं आता था वो भी सीखा। आगे भी वो किनेची के साथ रहना चाहता है, उससे सीखना चाहता है और एक हैप्पी लाइफ इमेजिन
एजेंट की। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की सारी कहानी लिख डाली और यहाँ किनेची को भी पिघलना पड़ा। आखिर वो भी तो बायहन को प्यार करती है। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर वही खड़ा बायहन कहने लगा कि मैं इसे कहीं ज्यादा कहना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरे पास टाइम नहीं था। किनेची उसे अपना डर बताती है कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। इस पर बायहन उसे हक करते हुए कहने लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। उसके रूम से जाने के बाद यहाँ चैनमिन आता है, जो पहले तो उसे अपने किए पर माफी मांग रहा था और बाद में उसे मोटिवेट करता है कि तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी। किनेची ने तो उसको पहले ही माफ कर दिया था और आज फिर से उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा के एक नया रिलेशनशिप बनाया। नेक्स्ट सीन में किनेची की सर्जरी होने वाली थी और सभी उसे परेशान होने से मना करते हैं कि सर्जरी कामयाब हो जाएगी और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। बायहन ने उससे प्रॉमिस किया कि जैसे ही तुम्हारी आंखें खुलेगी सबसे पहले तुम्हें मैं नजर आऊंगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि एक तरफ किनेची की सर्जरी चल रही थी और दूसरी तरफ बाहर बैठकर सब बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं। इसी दौरान बायहन को एक इमरजेंसी केस के लिए बुलाया गया और लिन ने उसे काफी रिलैक्स किया कि तुम्हें किनेची के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सब यहाँ उसके साथ है। बायहन अपनी ड्यूटी निभाने के लिए चला तो गया, लेकिन अभी भी उसे किनेची की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। फिर एक लंबी सर्जरी के बाद जब किनेची को बाहर लाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी सक्सेसफुल रही और ये सुनकर तो सब काफी ज्यादा खुश हो गए। बायहन भी दूर से भागता हुआ आ रहा था और इन्हें खुश देखकर उसकी जान में भी जान आई कि यकीनन किनेची ठीक होगी। नेक्स्ट सीन में जैसा कि उसने किनेची से वादा किया था कि जब तुम अपनी आंखें खोलोगी तो सबसे पहले तुम्हें मैं नजर आऊंगा, अपने उस वादे को भी पूरा किया। किनेची भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और उसे बायहन पर और ज्यादा यकीन होने लगा। और जब उसका यकीन बढ़ गया तो बायहन को भी तो उस पर प्यार आना ही था। इसके बाद मिस्टर किन और बायहन दोनों ही उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसको स्लोली वॉक कराते हैं, उसको यकीन दिलाते हैं कि वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ लिन ने शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, अब उसे अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करनी है जिसमें उसकी हेल्प करने के लिए किनेची भी उसके साथ जाती है। लिन के साथ साथ किनेची भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश थी, उसे बताती है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल ब्राइड लगने वाली हो। इधर चैनमिन ने फिंगरप्रिंट कंपनी में वापस आकर एनिमेशन की जॉब स्टार्ट कर दी थी, जो यकीनन त्यान के लिए तो बहुत खुशी की बात थी। और तो और इस बार जब त्यान ने उसे एक साथ लंच करने के लिए पूछा तो इस पर चैनमिन मान गया, हालांकि इससे पहले हमेशा वो मना किया करता था। लिन ने अपनी शादी की खुशी में सभी गर्ल्स के लिए डांस पार्टी रखी थी क्योंकि आज उसके सिंगल होने का लास्ट डे था। ये पार्टी भी किनेची के घर पर रखी गई ताकि किनेची को जाने में मसला ना हो। फिर सभी गर्ल्स मजे मजे से एंजॉय करने लगी, लेकिन इसी दौरान हमारी लिन को पता नहीं क्या हो जाता है और वो बेहोश हो गई। नेक्स्ट सीन में जब उसकी आंख हॉस्पिटल में खुली तो बाकी सब तो काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन लिन को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये हो क्या रहा है। लुयन ने उसे बताया कि बहुत जल्दी ही तुम मॉम और मैं डैड बनने वाला हूँ, तो ये सुनकर तो लिन फिर से ही बेहोश हो गई। बेचारा लुयन काफी परेशान होकर उसके होश में आने का वेट करता है और जब लिन होश में आई तो उससे बात नहीं करती, उससे नाराज थी। कहने लगी कि मैं भी मॉम बनने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मुझे अपने कैरियर पर फोकस करना है। इस पर लुयन उसे बहुत पोलाइटली बहुत अच्छे से समझा देता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ बच्चे का ख्याल मैं रखूंगा, तुम अपने कैरियर पर फोकस करना। वैसे इस तरह के हस्बैंड तो सिर्फ ख्वाबों में ही मिलते हैं या शायद फिर चाइना में। खैर लिन के अपने फ्यूचर को लेकर जितने भी डर थे वो सारे लुयन ने दूर कर दिए, अब उसे भी मॉम बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट सीन में लिन किनेची को समझा रही थी कि तुम दोनों को भी अब आगे का स्टेप ले लेना चाहिए, कब तक ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने का इरादा है। तो इधर लुयन भी बायहन को यही बता रहा था कि हमारी शादी तो पोस्टपोन हो चुकी है, अब तुम ही इस मौके का फायदा उठाकर किनेची को शादी के लिए प्रपोज कर दो, वैसे भी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। इधर किनेची ने भी लुयन की बात सुन ली और उसे तो रात को भी यही सोच सोच कर नींद नहीं आती कि जब बायहन उसे प्रपोज करेगा तो वो क्या जवाब दे। बायहन को भी उसके डर का अच्छे से पता था, उसे समझाने लगा कि मैं कभी भी तुम्हें उस काम के लिए फोर्स नहीं करूंगा जिसके लिए तुम अभी रेडी ना हो। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ लुयन लिन का काफी ज्यादा ख्याल रख रहा था, उसे अपने हाथों से खिलाता है। फिर यहाँ किनेची ने आकर बताया कि कल रात उसने बायहन के बारे में काफी ज्यादा सोचा, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मैं बायहन को कंप्लीट फैमिली नहीं दे सकती। इस पर लुयन ने उसे डांट कर चुप करवा दिया कि बायहन के लिए सिर्फ तुम ही सब कुछ हो। बताने लगा कि तुम्हें अंदाजा भी है आज से 8 साल पहले तुम्हारे छोड़ जाने के बाद वो कितना ज्यादा रूड हो गया था, किसी से अच्छे से बात नहीं करता था और अकेला अकेला ही रहता था। यूनिवर्सिटी में कितनी सारी लड़कियों ने उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की मगर उसने किसी का भी कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ तक कि इसी वजह से बायहन उस लड़की के भाइयों से मार भी खानी पड़ी। लुयन ने उस वक्त बायहन की जान बचाई थी, उसकी खातिर उन लड़कों से लड़ा था और इसीलिए उन दोनों की अच्छे से दोस्ती हो गई।
वरना तो बायहन को उस वक्त दोस्त बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ और लंबी लंबी चोड़ पाता, यहाँ बायहन आ जाता है और लुयन तो डर के मारे लिन के पास ही पहुँच गया। नेक्स्ट सीन में किनेची ने बायहन से क्वेश्चन किया कि तुम तो काफी ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तुमने अब्रॉड से भी पढ़ा, तो फिर तुमने इसी शहर में जॉब करने का फैसला क्यों किया। इस पर बायहन ने बताया कि उसे अब्रॉड जाने का चांस मिला था, लेकिन जब उसे अपने क्लास फेलो से पता चला कि उसने किनेची को इसी शहर में देखा तो बायहन ने यहीं पर रहने का फैसला कर लिया। ये सब कुछ सुनकर किनेची को भी बायहन के लिए बुरा लगा कि उन 8 सालों में उसे मेरी वजह से कितना कुछ झेलना पड़ा, लेकिन बायहन को वो 8 साल अकेले रहने का अफसोस बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि एट द एंड उसे किनेची वापस मिल गई। नेक्स्ट सीन में जब बायहन ड्यूटी दे रहा था तो किनेची उसके पास पेशेंट बनकर आती है। उससे पूछने लगी कि डॉक्टर, मैं सिस्टमिक लूपस की पेशेंट हूँ, क्या मैं शादी कर सकती हूँ। इस पर बायहन ने बताया कि वैसे तो आप गलत डॉक्टर के पास आ गई हैं, लेकिन अगर लड़का बायहन है तो बगैर सोचे समझे उससे शादी कर लें। यानी कि वो भी शादी करने के लिए राजी हो गई है और इसके अगले ही सीन में दोनों ने अपने मैरिज सर्टिफिकेट्स भी बनवा लिए। दोनों ने जैसा अपनी लाइफ को इमेजिन किया था सब कुछ वैसा ही हुआ, बस शादी के फंक्शंस होने बाकी थे जो कि जल्दी ही होने वाले हैं। दूसरी तरफ त्यान को दिखाया गया जो कि चनमिन के साथ किनेची और बायहन का वेडिंग गिफ्ट लेने के लिए आई थी, पर साथ ही दोनों काफी मस्ती मजाक करते हैं। उन दोनों को हंसता खेलता चुपके से चेंग देख रहा था और ये बात चनमिन ने भी नोटिस की। उसने किसी भी तरह करके त्यान को वहाँ से भेज दिया और उसके जाने के बाद यहाँ चेंग से उन दोनों को चुपके से देखने की वजह पूछता है। चेंग ने बताया कि मिस्टर ताए तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहता है और वही तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर मिस्टर ताए से मिलने के लिए जाते हुए उसे लिन ने देख लिया और उसे चनमिन की फिक्र होने लगी कि उसके साथ कुछ गलत ही ना हो जाए। उसे देखने के लिए भी जाती है, पर लुयन ने उसे समझाया कि ना तो चनमिन बच्चा है और ना तो वो लोग उसे दिन की रोशनी में कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वैसे भी इस वक्त तुम्हें अपनी हेल्थ का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में किनेची डैड को कॉल करके अपनी शादी के बारे में बताती है और वो तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि इससे आगे किनेची का एक लफ्ज भी नहीं सुना। आफ्टर दैट लिन उसे चनमिन के बारे में बताती है कि मैंने उसे चेंग के साथ जाते हुए देखा, पर मैं नहीं जानती कि उनके बीच में क्या बात हुई होगी। इन दोनों को ये बातें करते हुए त्यान ने सुन लिया और वो तो गुस्से में अपना फोन लेकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ मिस्टर सू को दिखाया गया जो कि चनमिन को समझा रहा था कि क्या हुआ अगर किनेची की शादी हो रही है तो मुझे भी तो गर्लफ्रेंड मिल गई है ना, तुम्हें भी मिल जाएगी। पर जब यहाँ त्यान आकर गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे लेके जाती है तो वो समझ गया कि जिसे मैं समझा रहा था उसे तो पहले ही गर्लफ्रेंड मिल चुकी। इधर त्यान चनमिन का एक लफ्ज नहीं सुनती, उसे एक्सप्लेन करने ही नहीं देती कि एक्चुअली हुआ क्या था, बस डायरेक्टली ही उसे अपने अंकल मिस्टर ताए के पास ले गई। उन्हें सुनाने लगी कि मैं चनमिन को पसंद करती हूँ, अगर आपने हम दोनों को रोकने की कोशिश की तो मैं भी किसी और फैमिली से नहीं हूँ, मैं भी आपको देख लूंगी। ये दोनों तो उस पर हंसने लगे और चनमिन से बोला कि बताओ इसे जरा, हम दोनों ने तुम्हें क्या कहा था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक से दिखाया गया कि उन सभी ने चनमिन से रिक्वेस्ट की थी कि अगर तुम सच में त्यान के साथ रिलेशनशिप में हो तो जल्द से जल्द उससे शादी कर लो, हम तुम्हारे साथ पूरी कोऑपरेशन करेंगे। यहाँ त्यान को भी थोड़ा अजीब तो लगा, मगर मिस्टर ताए ने बताया कि मैं जितना मर्जी बुरा हो जाऊँ तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं हो सकता। आफ्टर दैट इन दोनों को रूम में अकेला छोड़ गए, जहाँ चनमिन ने बताया कि मैंने हम दोनों की रिलेशनशिप के बारे में काफी सोचा और मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हें अपने दिल में किसी की जगह रिप्लेस नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे दिल में खुद अपने लिए जगह बनाई। यहाँ त्यान का मिशन भी कंप्लीट हुआ जिसकी कोशिश में वो इतने टाइम से लगी रही। चनमिन ने उसे अपनी फर्स्ट किस की और इन दोनों ने भी उस पर नजर रखी हुई थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किन को दिखाया गया जो कि किनेची के लिए वेडिंग गिफ्ट्स लेकर आया था। यूजुअली तो ये मदर्स का काम होता है, मगर किनेची की मदर नहीं थी इसलिए उसी को ही ये फर्ज निभाना पड़ा। इसके बाद सभी की हैप्पी लाइफ स्टार्ट हो गई। किनेची को अपनी शादी की तैयारियां करनी थी और यहाँ लुयन को तो डैड बनने की इतनी ज्यादा खुशी थी कि हर टाइम लिन के पास रहकर उसका ख्याल रखता। चनमिन और त्यान का भी एक नया रिलेशनशिप बन गया और बहुत जल्दी ही इन दोनों का भी शादी करने का प्लान था। नेक्स्ट सीन में बैचलर्स पार्टी होती है गर्ल्स की अलग से, क्योंकि किनेची के सिंगल होने का आज आखिरी दिन था और उसे इस बात की खुशी थी कि अगर वो मैरिड भी हो जाए तो उसे ये एहसास कभी भी नहीं होगा कि उसकी लाइफ बाउंड हो गई। दूसरी तरफ बॉयज की अलग से बैचलर्स पार्टी थी, क्योंकि कल बायहान एक नए रिश्ते में बन जाएगा। लुयन और चनमिन तो उसके साथ थे ही थे, मगर मिस्टर सू भी ये मौका हाथ से जाने नहीं देता, एंजॉय करने के लिए उसके पास पहुंच आया। नेक्स्ट मॉर्निंग वेडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां ये सारे लड़के बारात लेकर किनेची के घर आते हैं अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग करके सभी अलग अलग से अपनी फीलिंग्स बता रहे थे कि उन्हें बायहन के लिए कितनी ज्यादा खुशी है। बिल्कुल ही हमारी रिवायती शादियों की तरह त्यान भी उन्हें दुल्हन तक जाने नहीं दे रही थी कि जब तक उसे रेड पैकेट यानी के पैसे ना मिल जाए। थोड़े से भी नहीं बल्कि उसे ज्यादा पैसे चाहिए थे, पर इसका हाल इन लड़कों के पास भी था।
चैनमिन उसे उठाते हुए ले गया और यहाँ सभी को मौका मिल गया दुल्हन को ले जाने का। इसके बाद इन सब का सामना होता है लिन से और ऑब्वियस सी बात है कि उसे भी रेड पैकेट ही चाहिए था, जबकि सारे रेड पैकेट तो लुयन के पास थे और वो भी अपनी बीवी के साथ मिल गया, यानी कि इन बेचारे लड़कों से गद्दारी कर ली। अब लिन ने बताया कि अगर तुम दुल्हन को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें पुशअप्स करने होंगे और जो सवाल हम पूछेंगे उसका राइट आंसर देना होगा। बायहान ने बिल्कुल ऐसा ही किया और जब उससे फर्स्ट क्वेश्चन किया गया कि तुम किनेची से पहली बार कब मिले थे, तो बायहान ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट बताया। सेकंड क्वेश्चन के तुमने उसे पहला गिफ्ट क्या दिया था और थर्ड क्वेश्चन की तुमने उसे फर्स्ट टाइम किस कब की थी। जब बायहान ने बताया कि उसने फर्स्ट किस टेंट में की थी, तो इस पर किनेची ने कहा कि इसने बिल्कुल गलत जवाब दिया एंड बायहान कहने लगा कि जिसे तुम ख्वाब समझ बैठी थी वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि रियल में हुआ था। इसके बाद दुल्हन को लेने के लिए रूम के अंदर जाते हैं, पर दुल्हन को लेके कैसे जाते उसके तो जूते भी छुपाए हुए थे। जब तक बाराती उसके जूते नहीं ढूंढ लेते तब तक वो किनेची को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। काफी उधम मच जाता है, सभी किनेची के जूते ढूंढने लगे और फाइनली ये टास्क भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद बायहान अपनी दुल्हन को उठाते हुए ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें इनकी वेडिंग नाइट का सीन दिखाया गया और इसी के साथ हमारी सीरीज का एंड हुआ।